श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम। आज हमारी स्ट्रीम जो है एक्स मुस्लिम भरत जी के साथ है और हम जानेंगे उनसे कि वो कौन से तरीके हैं कि मुस्लिम लड़के अपनाते हैं जिससे कि लड़कियां जो है हिंदू फंस जाती हैं और एक क्राइम का शिकार हो जाती हैं। तो वो पीछे बैक में आ गए हैं, तो बिना देर किए मैं उनको जोड़ती हूँ। ये हमारे स्ट्रीम पर पहले भी आ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भरत जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं ये जानना बहुत सारे हिंदू लड़के भी ये बात सोचते हैं कि वो कौन सी बात है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के बहुत ज्यादा भाते हैं और वो हिंदू लड़कों की बजाय मुस्लिम लड़कों के पीछे हो लेती हैं, और वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो मुस्लिम लड़के अपनाते हैं, जो है जैसे मौली बांध के हिंदू लड़के बन जाते हैं इत्यादि। वो क्या क्या कार्य करते हैं जिससे हिंदू लड़कियां फंस जाती हैं, उनसे ज्यादा क्यों फंसती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे भरत जी? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और अगर मैं कहूँ तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत ये सब काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम लड़का निकला और उसने कोई रैंडम लड़की को पटा लिया और उसके साथ लव जिहाद कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी एक प्रोसेस है। हाँ, सबसे पहले समझना ये होगा कि इस्लाम का जो मकसद है, आज मैंने अपनी एक वीडियो भी मैंने डाली है अपने चैनल पे, तो उसमें इस चीज़ को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों का मकसद क्या है। उनका मकसद है कि पूरी दुनिया पे गालिब होना, हर तरीके से, जो भी ऐन कैन प्रकैन जो भी उनको तरीका हाथ लगे उस तरीके से उनको गालिब होना है, ये उनका मकसद है। तो इस मकसद में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि भाई अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो अपनी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, या तो लोगों को कन्वर्ट करके अपने कौम में शामिल किया जाए, या तो आबादी बढ़ाई जाए। दो में से यही दो तरीका है जिस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आज वो ज़माना नहीं है कि आप किसी की गर्दन पे तलवार रख दीजिए और उसको इस्लाम कबूल करवा दीजिए। तो ये वो तरीका अब नहीं चलता है। किसी ज़माने में रहा होगा 300-400 साल 500 साल पहले, लेकिन अब ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब कानून का राज है, कानून में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो अब ये ट्रिक्स अपनाते हैं। एक तो ट्रिक यही है कि भाई ये बच्चे तेज़ी से ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, आप तो पूरी दुनिया की आप
ग्लोबल आप स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ाने की जो क्षमता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक एक घरों में कई कई बच्चे होते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे कि जो नॉन मुस्लिम्स है उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये है, और दूसरी जो तरीका इन्होंने समझा है वो ये है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने पास में आना, यानी कि गर्व, जो गर्व है वो चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए। और इसके लिए ये हिंदू औरतों को, सिख औरतों को, और भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन औरतों को, लड़कियों को ये अपने पाले में डालना चाहते हैं, और इसके लिए ये पूरी प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है पूरी दुनिया में गालिब होना। इसके लिए पॉपुलेशन की ज़रूरत है, भीड़ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। इसके लिए इनकी स्ट्रेटेजी मस्जिदों से बनती है, मदरसों से बनती है। आपको मैं बता दूं, जहाँ तक मैंने देखा है या जहाँ तक मैंने सुना है, तो इस पर कई सारी रिसर्च भी हुई है। मुझे पढ़ने के बाद मैंने जो समझा है वो ये कि मस्जिदों में बहुत बड़े स्तर का फंड आता है। मैं आपको एक उदाहरण से बता सकता हूँ कि एक बार मैं किसी मस्जिद में गया था, और वहाँ पे मैंने महीने का एक चंदा देखा कि कितना चंदा आता है। वो सारा वो लिख के रखते हैं, वो अपना बोर्ड में लिख के रखते हैं। तो मैंने देखा कि लगभग 11-12 लाख रुपए के आसपास था उसके पास कलेक्शन आया था। कई तरीके से कलेक्शन आता है, लोग भी आके देते हैं मस्जिद में, और लोग बच्चे भी जाते हैं मांगने के लिए। तो मैंने देखा कि 11-12 लाख रुपए का आया, और खर्चे जो आए वो तकरीबन 4 लाख के आसपास के आए। तो अब आप सोचे जरा सा इस चीज़ को। ये मैं जो बात कर रहा हूँ शायद ये साल का है, ये आई एम नॉट श्योर तब कि तो महीने का प्रॉफिट है, बट काफी हो गया, ये प्रॉफिट तो काफी हो गया फिर। 12 लाख का हाँ अगर हाँ। आया और 4 ही लाख तो का खर्चा हुआ तो भाई 4 लाख आठ का नौ खर्च हुआ, लाख और हाँ, और ये तकरीबन मैंने देखा कि लगभग पीछे के 4 सालों का ये पूरा आंकड़ा था। एक एक करके किसी में 11 लाख है, किसी में 12 लाख है, किसी में 9 लाख है, किसी में 10 लाख है, लेकिन जो खर्चे हैं वो 3-4 लाख से ऊपर नहीं है। तो ये जो पैसे जो बच रहे हैं, ये पैसे का क्या करते हैं ये? तो मसला यहाँ पे यही है कि ये पैसे जो होते हैं ये लव जिहाद में इस्तेमाल करते हैं। लड़कों को हायर करते हैं, जो लड़के बेरोजगार हैं, जो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है या उसको कोई व्यापार नहीं मिल रहा है, तो उनको अलग तरीके से उसको ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाड़ियां देते हैं, बाइक देते हैं, और जैसे कि बुलेट बाइक हो गया, अच्छे कपड़े देते हैं, और 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास की रकम दी जाती है उसको कि अगर आप कामयाब हो गए तो आपको ये रकम दी जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कुंवारे हैं या शादीशुदा है। शादीशुदा भी ये काम करते हैं, जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, क्योंकि इस्लाम में तो आप 2 शादी 3 शादी करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, 4 शादी तो तक कर क्या सकते हैं। मदरसे से मिलते हैं बाइक के पैसे? मतलब मुस्लिम लड़कों को मदरसा हाँ देता है हाँ, बाइक मस्जिदों से, खरीदने के? मस्जिदों से, अरे वाह! मस्जिदों से। तो बकायदा ये रकम तय की गई है कि भाई आप सिख लड़की को फंसाएंगे तो कितना मिलेगा, सिख को फंसाएंगे तो कितना मिलेगा, जैन लड़की को फंसाएंगे तो कितना मिलेगा। तो इनकी बकायदा एक रकम बनी हुई है, चार्ट बनी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सिख लड़की को फंसाने पे मिलता है। तो मैं बात कर रहा था आपको कि इस तरीके हाँ, से ये ऐसे मैंने लड़कों वो को भी हायर देखा था। करते हैं, ट्रेंड। मैंने एक अखबार में वो भी देखा था हम्म। कि जैसे ब्राह्मण की लड़की के लिए इतने पैसे हैं, और जो है दूसरी वैश्य लड़की के इतने पैसे हैं, जैन लड़की के, ऐसे लिखा हुआ था उसमें रेट्स। ऐसा मैंने अखबार का एक जी जी जी, आर्टिकल देखा था। बकायदा, हाँ जी जी जी, बकायदा ये चीजें हैं। इसमें कोई भी गलत फहमी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये बकायदा इस तरीके से चल रहा है ये पूरा सिस्टम। तो ये लड़कों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको समझाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लड़कों के लिए तो देखिए हर तरह से मजा है। एक तो जहाँ तक वो बेरोजगार थे, पैसे नहीं कमा रहे थे, तो 3-4 लाख रुपए कमाने का एक अवसर मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए, और प्लस हिंदू लड़कियों के साथ सेक्स करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके की चीजें जो उनको मिल जाता है तो वो तो करेंगे ना। और ये सब काम वो एक जो कर बात रहे और हैं दिमाग ऊपर में से आई उसको। मेरे अभी अभी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, एक हम्म। बात और मेरे दिमाग में आई, वो ये कि जब ये काफिरों से इतनी नफरत करते हैं तो फिर हिंदू लड़कियों के साथ घूमने में इनको नफरत सी नहीं होती क्या? उनके साथ सेक्स कैसे कर लेते हैं? जी, नफरत
नफरत तभी तक है ना, तभी तक है ना जब तक कि अ, इनको तो इनका मकसद तो ये भी रहता है ना कि इनसे शादी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो दोनों तरफ से तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये शादी नहीं करना चाहते, ये शादी भी कर लें, इनको कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक बीवी है भी तो दूसरी बीवी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। और शादी करने का जो शर्त है इस्लाम में वो यही है कि आपको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस्लाम कबूल बिना किए अगर उससे शादी कर ली तो वो शादी जो होगी वो हराम होगी, और उसके साथ जो आप संबंध बनाएंगे वो जिना कहलाएगा, और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो जायज नहीं होगा, हराम होगा बच्चा। तो इस कारण से ये शादी भी करने में इनको कोई ऐतराज नहीं है, इनको कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। इनको तो सारी चीजें सुख सुविधाएं सारी चीजें मिल रही हैं, करते हैं तो कुछ कुछ मिलता ही है, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि इस तरीके का पूरा प्लानिंग चलता है, इनको सिस्टम का इस तरीके का बना हुआ है, और फिर बाकायदा इनकी पूरी रेकी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो लड़कियां भी बहुत मदद करती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी बहुत मदद करती हैं। जैसे कि उसका कोई घर का कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए कि एक हिंदू लड़की है, आपकी वो आवाज़ कॉलेज थोड़ी गई। कट-कट के आ रही है, थोड़ी-सी कट-कट के आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो मुस्लिम लड़कियां भी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि एक हिंदू लड़की है, मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण की लड़की है, वो गई कॉलेज गई पढ़ने के लिए या किसी कोचिंग क्लास में गई। अब उनकी एक दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हो जाती है। अब वो एक लड़के से मुलाकात करवाता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इस तरीके से। और उनके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही इतने अच्छे से मुलाकात होती है, जैसे मतलब कि दुनिया का सबसे प्यारा इंसान यही है। और इस तरीके से वो प्यार मोहब्बत दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है, और धीरे धीरे उसकी केयर करना, तो उसके घर में कोई तकलीफ है तो उसमें चले जाना, उसकी मदद कर देना। तो इस तरीके से धीरे 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 वो दोस्ती बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। हर जरूरी नहीं है कि हर लड़का करता है, जरूरी नहीं है कि हर जो लड़का होता है वो झूठ ही बोलता है कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मुस्लिम ही बना के रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना प्यारा इंसान बना के रखते हैं कि मतलब उससे प्यारा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और फिर वो धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करते हैं, फिर प्यार का नाटक करते हैं, और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो अल्टीमेट जो ये जो अल्टीमेट जो गाड़ी है ना, वो पहुंचती है वही पहुंचती है। चाहे आप किसी भी तरीके से शुरू करें, वहां तक पहुंचती है, और वहां जाने के बाद इनका फिर असली चेहरा दिखता है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें औरतों का रेप, जो लड़कियों का जो रेप होता है, ये इसकी आखिरी पड़ाव होती है, और उसके बाद फिर शादी का दबाव करना, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत होती है। और इस तरीके से अगर कोई लड़की अगर आ गई इसके पाले में, तो फिर उसके लिए तो एक गुड गोल्डन चांस है, बच्चे पैदा करने के लिए एक नई मशीन मिल गई अच्छा, उस आपने एक औरत से, शब्द उस का लड़की से। प्रयोग किया था, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का प्रयोग किया था रेकी, तो रेकी क्या करते हैं ये? ये रेकी करते हैं ना, मान लीजिए कि कोई लड़की है, तो ये कॉलेज के आसपास मंडराते हैं, किसी एक लड़की को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियों को टारगेट करते हैं एक साथ, ऐसा नहीं, किसी लड़की को चुन लिया। अब इसकी प्लानिंग होती है, उस कॉलेज में अगर कोई उसके पसंद की कोई उसकी जान पहचान की कोई और लड़की है, किस बेसिस पे उनकी चुनते हैं बहन है या लड़की उसके को? किस बेसिस पर चुनते हैं? बेसिस पे दिखने में सुंदर हो, पैसे वाली हो थोड़ी, मतलब एकदम बिल्कुल बेकार सी लड़की को नहीं चुनते हैं। ये अच्छी लड़की को चुनते हैं, जिनकी दिखने में अच्छी हो, नस्ल अच्छी हो, शक्ल अच्छी हो, पैसे से भी ठीक ठाक लग रही हो। तो इस तरीके की लड़कियों को ज्यादा शिकार बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई एकदम बिल्कुल मरियल सी कोई लड़की है, तो शक्ल सूरत से भी कोई खास नहीं है। मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि अपमानित करने वाली महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सब महिलाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये टारगेट ही इस तरीके के करते हैं। जो दिखने में लड़की सुंदर हो, ठीक ठाक हो, शक्ल सूरत अच्छी हो, हाइट वाइट ठीक ठाक हो, मतलब हर तरह से जो लड़की अच्छी होती है ना, उसको टारगेट करते हैं, रेकी करते हैं। आने का टाइम, जाने का टाइम, बाइक लेके देखेंगे, पूरी पूरी तरीके से करेंगे। उसके बाद फिर लड़की से दोस्ती करेंगे, अपने अपने रिश्तेदार हो या कोई जानने वाला कोई मुस्लिम लड़की हो, उसको भी तैयार करेंगे कि आप उनसे मेरी दोस्ती करा दो। तो इस तरीके से ना ये करके पूरी प्लानिंग करके ये सारा काम करते हैं, और फिर जब दोस्ती हो जाती है तो फिर धीरे 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 करके तो उसकी जीतते हैं, और दिल जीतने के बाद फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर जाके शादी बनाते हैं।
तरह का पूरा पैटर्न चलता है। शादी एक बार हो गई तो शादी करने की जो सूरत यही होती है कि उसे उसे इस्लाम कबूल करवाना होता है। शादी अगर कर भी ली तो वो निकाह जो है वो हराम है। तो ये असलियत जो होती है वो शादी के खुलती है। अब बहुत सारी लड़कियां होती है जो कर लेती है, बहुत सारी लड़कियां विरोध करती है। तो विरोध करती है तो आपको भी पता है कि कितने सारे केसेस हुए हैं कि भाई अ, लाशें मिली हैं उनकी बक्से में। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जो शादियां कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उनसे बच्चे पैदा की जाती है, अपनी नस्ल बढ़ाई जाती है। तो ये पूरा पैटर्न है, इसलिए एक इंसान का ये खेल नहीं है, ये पूरा एक गिरोह जी, समझ लीजिए कि चल रहा है। ये राज वशिष्ठ जी आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि करीना कपूर जैसी लड़की जो है वो 15 साल बड़े ऊपर कैसे फंस जाती है बुड्ढा कई बार रिजेक्टेड मुसलमान से। तो ऐसी लड़कियां जो सुंदर देखिए इस हैं और जो यंग भी हैं वो इतने बड़े उम्र के मुसलमान से भी कैसे फंस जाती हैं जो कि शादीशुदा है और जबकि ये कुंवारी है। देखिए सब, हाँ देखिए होता क्या है ना कि लड़कियों को ना एक चूरन चटाया जा रहा है बचपन से फिल्मों के जरिए कि प्यार प्यार दम जरूरी है, प्यार मोहब्बत करना चाहिए, इसके लिए घर छोड़ दो, भाग जाओ। मतलब उसे अपने मजहब, अपने 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 धर्म के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता है, और उस फिल्में देखा दिखा के प्यार करने का और बॉयफ्रेंड बनाने का इतना शौक चढ़ा दिया जाता है कि उससे इस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि सामने वाला आदमी किस मकसद से आपसे दोस्ती कर रहा है। बस उसे उसे कोई प्यार करने वाला लड़का चाहिए, बस उसे कुछ मतलब नहीं है, एकदम टूट के पागलों के जैसा प्यार करने वाला लड़का चाहिए। और ये नशा जो है वो फिल्में देख देख के लड़कियों के दिल दिमाग में आ जाता है। बड़ी होते होते तक उसके दिमाग में भी ये नशा रहता है कि भाई मुझे भी कोई ऐसा लड़का हो जो मुझे बहुत प्यार करे। और इस तरीके का लड़का ये साबित करने का कोशिश करते हैं ये लोग। और जब ये कर लेते हैं तो उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। तो क्योंकि धर्म के बारे में अगर ये आपको पता जो नहीं है, आपका दुश्मन कौन ये है आपको पता नहीं है, तो फिर आपके साथ ऐसा होगा ही। ये मोहम्मद इस्माइल जो आपसे ये कह रहे हैं, ये हमें जो है ये एक मुस्लिम हैं जो मेरी भगवत गीता पाठ में अवश्य आते हैं और ये हर वक्त जो है वो इस्लाम की बड़ाई करते रहते हैं। ये लिख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों से दूसरी रिलीजन की लड़कियां इसलिए शादी करना चाहती हैं कि उसे घर में रानी बनकर रहना है। कितनी रानी बन के रहते हैं ये तो दिख रहा है ना। आप बुरके में ढक ढक देते हैं। जिस तरीके से बिल्कुल। चाहे खेतियां हैं, जैसे चाहे वैसे आप खेती पे लग जाइए। ये तो सारी चीजें कुरान की आयतें हैं, है ना। जरूरत पड़ती है अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि वो आपकी बेइज्जती कर सकती है या मेरा कहना नहीं मान सकती, तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं। लड़की औरत अगर ऊँटनी पे भी चढ़ी हो तो अगर मर्द को अगर उसकी जरूरत हो तो उसे उतर के आना पड़ेगा, उससे फायदा हासिल करना ही। तो सब चीजें तो पता चल रहा है कि कितनी रानी बना के रखना है, औरतों का किस तरीके का अधिकार दिया है। और औरत और जानवर में कुछ अंतर तो रखा नहीं है इस्लाम ने। तो ये चीजें तो लोग समझ में नहीं आते, लोग लोग क्या क्या समझ पाते हैं। तो हिंदू लड़कियों के साथ एक समस्या है। देखिए मुस्लिम लड़कियों को बचपन से समझा दिया जाता है कि आपको कभी भी हिंदू लड़के से दोस्ती नहीं करनी है। बचपन से उसको तैयार किया जाता है, वो कभी भी इसकी हिम्मत नहीं होती है। बहुत कम लड़कियां ही हिम्मत कर पाती है नॉन मुस्लिमों से दोस्ती रखने का या प्यार रखने का। प्यार अगर रख भी लिया, दोस्ती रख भी लिया, तो शादी करने तक तो किसी की हिम्मत होती नहीं। लेकिन इसके उल्टे जो हिंदू लड़कियां होती हैं और बाकी जो नॉन मुस्लिम जो लड़कियां होती है उसको बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताया जाता है कि मुस्लिम लड़कों की मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है, मुस्लिम लड़के कैसे होते हैं, क्या क्या उनके घर में परंपराएं कैसी होती है, किस तरीके से औरतों के साथ सलूक होता है, इस बारे में पता नहीं होता है। और जब उनके चक्कर में पड़ जाते हैं तब उसे असलियत से सामना होता है। तो ये सब चीजें हैं। और मेरे मन में एक बात ये भी आती है, चलो मान लो कि उसने इस्लाम धर्म कबूल लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो तुम्हारे घर भी रह रही है या पता नहीं कुछ वजह से हो सकता है वो धर्म जो है ये लोग झूठ बन के आए और बाद में उसे पता चला और उसने मना किया तो उसको ये लोग मार देते हैं। तो ये लोग उसको मारते क्यों हैं, ये बात नहीं समझ में आती। क्यों सूटकेस में बंद करके छोड़ देते हैं, क्यों क्यों वो उसको चले जाने नहीं देते, चल मैंने तेरे को छोड़ दिया, ऐसा क्यों नहीं करते, उसको जान से क्यों मार देते हैं और इतने क्रूअल देखिए कैसे होते जब, हैं कि हाँ किसी देखिए व्यक्ति को होता क्या है मारने कि के लिए स्पेशल हिम्मत चाहिए। मतलब आम व्यक्ति के चाकू से किसी को मारना बड़ा आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए किसी को मारना। तो ये जो ऑर्डिनरी लोग हैं ये इतनी क्रूरता से दूसरे की
को मार के और उसका कई बार डिसमेंबर करके उसको बंद करके सूटकेस में, ऐसे इतने हद तक मार लेते हैं ये, तो इतने क्रूर कैसे हो गए ये? देखिए मैम, आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। एक तो ये होता है कि इस्लाम के अंदर में कत्ल करने को हर किताब में इस तरीके से आम लिखा गया है, जैसे कत्ल करना इतना नॉर्मल बात है कि जैसे करना ही करना है, ठीक है ना। तो कत्ल को लेके मुसलमानों के दिल दिमाग में कोई बहुत ज्यादा इस तरीके की फीलिंग नहीं होती कि जैसे कोई बहुत अजीब बात है। बचपन से इसे बकरे काटने के लिए, मुर्गी काटने के लिए, गाय काटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लिटरली वो काटता भी है, या पकड़ता है या तो काटता है। तो इस तरीके से बड़े होते होते तो कितने जानवरों को अपने हाथों से काट चुका होता है। तो दर्द क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, उसको उसके अंदर जो संवेदनशीलता होती है वो खत्म हो जाती है लगभग लगभग। तो एक तो मसला यहाँ पे ये है। दूसरी चीज क्या होती है, जब किसी से शादी से भी अगर बहला फुसला के उसको अपनी बीवी बनाया है, तो उसके दिल में जो गैर मुस्लिमों से नफरत है वो तो है ही ना। तो जब अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब लगता है पोल खुल जाएगा, या मैं मुझे जेल हो जाएगी, या मुझे अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हालात बहुत मुश्किल हो गया, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो वो गुस्सा, वो नफरत और वो जो कट्टरता जो बचपन से थी, और जो कत्ल करने की प्रैक्टिस जो इनकी हो रखी है इतनी ज्यादा, तो उसे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है कि उसका गला काट दे, या उसे चाकू से ठोक दे, या उसका रस्सी से गला कस दे। तो उसे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए नफरत इतनी ज्यादा है। गैर मुस्लिम पता है कि मैं गैर मुस्लिम का कत्ल भी कर दूंगा तो मेरे ऊपर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती है। मैंने मैंने ये भी देखा है कि ये जो गरबा वगैरह करते हैं गुजरात में, जो ये करते हैं डांडिया वगैरह, तो इसका प्रयोजन भी जो मतलब आयोजन जो है वो भी ऑर्गेनाइज ये मुसलमान लोग ही करते हैं, ताकि उसमें जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू मौलियां बांधकर और हिंदू नाम से जो है जाकर डांडिया करते हैं, और हिंदू लड़कियां जो वहां होती हैं उनको उस तरह से फंसाते हैं। तो ये ऐसे सोशल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि हिंदू लड़कियां आए। ठीक बात बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो बादशाह अकबर जो था, उन्होंने मीना बाजार लगाया था। मीना बाजार स्पेशली इसीलिए लगाया गया था ताकि जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं वो मीना बाजार में जाएं। स्पेशल निर्देश था सभी दरबारियों का, जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे दरबार में, सबको निर्देश था कि सभी लोग अपने, सभी लोगों के घर के बहनें, औरतें, माएँ, सब लोग उस मीना बाजार में जाएंगे। और मीना चीजें बिकती थी, चाहे श्रृंगार का गहने हो, चाहे जिस तरीके की चीजें हो, कपड़े हो, सब चीजें मिलती थी। और इसमें बादशाह अकबर और उनके साथ के कुछ लोग जो लड़की के भेष में वो जाते थे, और लड़की के भेष में जाके वो सुंदर लड़कियों को चुनते थे, और सुंदर लड़कियों को चुन के बाद में उसे अपने हरम में बुला लिया जाता था, मंगा लिया जाता था, या किडनैप कर लिया जाता था। तो ये हाँ, ये परंपरा तो तो उस मैंने वक्त पढ़ा से था। चली आ रही है। हम्म। तो अब आप समझ लीजिए कि ये तो परंपरा उस वक्त थी कि भैया हरम में हजारों हजारों लड़कियां होती थी, जिसके चाहे उसके साथ आप हम बिस्तरी करें शादी। इसका सिस्टम शुरू से ही हम्म। मुस्लिम लड़कियां बर्बाद करना है, किस आपकी तरीके आवाज कट से रही है आबरू को फिर से। लूटना है। जी, वो ठीक है अभी। अजमेर शरीफ में भी, वहां पर भी 8,500 लड़कियों का शिकार किया गया। सोफिया गर्ल्स कॉलेज भी और एक और वहां का लोकल स्कूल भी था, वहां की भी सब लड़कियां मिलाकर टोटल 8,500 लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब करा गया, रेप। तो अजमेर शरीफ में ये लोग जो चादर जी, चढ़ाने, या इतने सारे हिंदू जाती हैं लड़कियां वहां पर जाती हैं। तो पीर बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल स्पष्ट है जो बात आपने कही है, बिल्कुल ये बात सही है। और लड़कियों के साथ किस तरीके, लड़कियों के साथ किस तरीके का पूरा खेल खेला गया, और कैसे एक से चार, चार से ये 8,000 तक पहुंचा, ये किस लेवल की ये ब्लैकमेल किया जाता था लड़कियों को दूसरी लड़कियां लाने के लिए। और इस तरीके से लड़की अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी तस्वीरें उनके हाथ में थी, उन तस्वीरों से ब्लैकमेल करके जाता था, और इस तरीके से करके इतनी लड़कियों को फंसाया गया, सुसाइड भी किया। कई लड़कियों ने हिम्मत दिखाई तो अच्छा, और एक
और एक जी। एक बात और है कि मुझसे कई हिंदू लड़के भी बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ये हिंदू लड़कियां इनके पीछे क्यों जाती हैं, जबकि हिंदू लड़के भी तो मौजूद है, तो ये उनसे क्यों फंसती हैं ज्यादा मुस्लिम लड़कों से? उनमें क्या अट्रैक्शन है जो कि हिंदू लड़कों में नहीं है? मैम ये पूरी प्लानिंग करके जाते हैं, खुद का रंग रूप आप देखिएगा ना, स्पेशल लड़कों को सिलेक्शन होता है, सारे लड़कों को नहीं मिलता ये मौका। जो लड़के दिखने में खूबसूरत अच्छा। होते हैं, जिनकी दाढ़ी नक्शे, हाँ जिनके दाढ़ी नक्शे अच्छे होते हैं, इनके बाल वगैरह बहुत अच्छे सेट करवाते हैं लोग, अच्छे कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, चश्मे, अच्छी बाइकें, इस तरीके की पूरी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बेकार सा लड़का है वो लव जिहाद कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जो लड़के होते हैं वो दिखने में बिल्कुल मॉडल टाइप के होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, उनको बाकायदा उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, तब होता है। हर आदमी नहीं लव जिहाद कर रहा है, उसकी आपने भी ये बहुत प्रोसेस है। महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि ये मुझे नहीं पता थी। बहुत पहले मुझसे किसी हिंदू लड़के ने पूछा था, तो मैंने उसको ये बोला, भाई मुसलमानों के लड़कों की आवाज अच्छी होती है, भारी होती है, और कुछ उनके अंदर सेक्सुअल अपील होती है जो कि हिंदू लड़कों में मैंने इतनी नहीं पाई है जितनी मुस्लिम लड़कों में। क्योंकि क्या पता वो शायद वो मांस का भक्षण करते हैं या किस वजह से उनके अंदर कुछ मैस्कुलिनिटी की ज्यादा वो आती है, ऐसा मुझे, मैंने ऐसा कह दिया उस समय उससे। लेकिन क्योंकि मुझे ये उत्तर उस समय नहीं पता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुसलमान लड़कों में कुछ ज्यादा मैस्कुलिनिटी की अपील होती है, इसलिए लड़कियां ज्यादा मुस्लिम लड़कों से फंसती हैं बजाय हिंदू लड़कों के। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी मैंने तो कहा वो ना लोग कि चूज ही, आपने ऐसे कहा ही कि वो लोग तो एक, हाँ, हाँ, तो ये इतनी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बात सिलेक्टेड आपने लड़कों को ही ये बताई। चांस देते हैं। हाँ, 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 इस हाँ, सिलेक्टेड लड़कों को मौका देते हैं। ऐसे लड़के जिम भी करते हैं, अपने चेहरे के लिए बहुत ध्यान देते हैं, फेशियल करते हैं, अपना एक अलग से आईब्रो सेटिंग कराते हैं, दाढ़ी सेटिंग कराते हैं, बाल सेटिंग कराते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस बहुत ही गहराई से ये लोग करते हैं, अपने अच्छे कपड़ों को डिजाइन, मतलब कपड़े उपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं। बाइकें इसके बाद अच्छी होती है, खर्चे करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बाकायदा पूरी प्लानिंग की जाती है मैम। ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली कोई लड़का निकला और चल दिया और एक लव जिहाद कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और एक बात ये बताइए कि तो आपको क्या लगता है हिंदू लड़कियों, माँ बाप को क्या करना चाहिए, मतलब हिंदू लड़कियों कैसे बचें इससे? सबसे पहले हर माँ बाप, जो हिंदू फैमिली है या सिख है या बौद्ध है या जैन है, जो भी नॉन मुस्लिम परिवार है, वो सबसे पहला अगर कोई काम करें, आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते पढ़ाइए, मैथ पढ़ाना चाहते पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाना पढ़ाइए, लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस्लाम को पढ़ाइए अपनी लड़कियों को। बताइए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम ने अभी तक हम हमारे देश पे क्या किया है, अभी तक हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं, औरतों के साथ किस तरीके की बर्बरता ये की है, और लव जिहाद का टर्म क्या है, लव जिहाद में कैसे लड़कियों को फंसाया जाता है। ये काम कोई बहुत ज्यादा दिन का काम नहीं है, 2 दिन भी बैठ के सिखा दिया जाए लड़की को, तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से हो सकता है। और लड़की के दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि तुमको जिससे शादी करनी है कर लो, जिस लड़के को भी तुमको पसंद करना है तुम कर लो, बस मुस्लिम लड़के से दोस्ती मत करना, मुस्लिम लड़के से ताल्लुक नहीं रखना। और ये बात अगर उसको समझा दी जाए ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। पर ये लोग तो मुस्लिम लड़का जो है वो हिंदू लड़के बन के भी पोज करते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम आती है। ऐसे सिख लड़कियां थी जो यूके में थी, तो उन लोगों ने कहा कि हमने देखा कि सिखों वाला कड़ा पहन रखा है, तो हमने सोचा इट इज ओके कि इनके साथ तो जाया जा सकता है। तो इस वजह से ये भी यहाँ पर ऐसा करते हैं। तो इस बारे इसका में आप क्या, सॉल्यूशन यही है कुरान मैम। में कहीं कुछ नहीं जी लिखा जी। कि दूसरों का धर्म में, ये तो धोखा देना है, मतलब साफ साफ कि तुम दूसरे के कल्चर का कड़ा पहन लो या मौली बांध लो और दूसरा बन जाओ, तो ये तो फरेब है बिल्कुल सामने समक्ष ही। तो इसके बारे में नहीं लिखा कुछ आपकी किताबों में, ऐसा नहीं करना चाहिए? इस्लाम इस्लाम में कुछ भी फरेब नहीं है, इस्लाम में सब कुछ जायज़ है। अलतकैया क्यों कहा गया है? अलतकैया का मतलब है कि आप सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। अगर इस्लाम को बढ़ाने में मदद करता है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो सामने से गलत भी दिख रहा हो, वो भी आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि इस्लाम इससे फैलता हो, इससे बढ़ता हो। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि कड़ा पहन लेते हैं या कोई चीज़ कर लेते हैं,
तो ऐसे में लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखिए, लड़कियों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई हम मुस्लिम से नहीं तो संबंध बनाने, तो आप अपने को समझ लें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति हिंदू खुद को घोषित कर रहा है, तो आप उसके परिवार से जाके मिलें। उसके माँ-बाप कौन है ये पता लगाएँ। जब तक उनके माँ-बाप कौन हैं अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, तब तक आप किसी से भी ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाएँ। मेरा ये लोगों से निवेदन है। मतलब वो लड़कियाँ उनके उसके घर में जाएँ पहले, उसके माँ-बाप से मिलें। हाँ, डेफ़िनेटली मिलना चाहिए ना। आप उसके साथ पर्सनल लेवल पे रिलेशन बनाते हैं, आपके घर उनके घर वाले कौन हैं आपको पता नहीं है। आपके घर वाले से लड़के को मिलाएँ, ये कौन है। आप जब तक एक-दूसरे को नहीं जानेंगे, आप उसके साथ आप सब कुछ करके बैठ गए हैं, इस तरीके का अगर करोगे तो धोखा ही खाओगे ना। जी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि माँ-बाप से मिलके देखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी-सी तहकीकात करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं प दिल दे बैठना चाहिए। और हुँ। अब एक बात मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुस्लिम थी, तो उसने तो हिंदू लड़के से शादी करी थी। लेकिन उसके लड़के का नाम उसने ऐसा रखा जो कि बिल्कुल हिंदुओं में भी चलता है और मुसलमानों में भी चलता है। और उस लड़के को ज़बरदस्ती वो रोज़ बोल-बोल के, धमकी दे-दे के नमाज़ पढ़वाती है। तो जो लड़की मुसलमान लड़कियाँ हिंदू आदमियों से शादी करती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? वो भी क्या लव जिहाद करती हैं? देखिए, बचपन से लड़का हो या लड़की उसको इस्लाम की घुट्टी इस तरीके से पिला दी जाती है कि उसे इतना ही समझ में आता है कि जो इस्लाम है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ऐसा होता है कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जो हैं, वो अगर हिंदू लड़के से अगर शादी कर लेती है, प्यार के कारण या जिस भी कारण से, तो वो अपने मज़हब को छोड़ नहीं पाती है, वो अपने मज़हब में ही रहती है। और इसके लिए वो कोशिश करती रहती है, ताउम्र कोशिश करती रहती है। शादी से पहले भी कोशिश करती है, शादी के बाद भी कोशिश करती है कि उसका जो शौहर है, होने वाला शौहर या होने के बाद का शौहर, वो इस्लाम कबूल कर ले। और इसकी ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसमें जब तक मैंने अभी ये बात को दो बार दोहरा चुका हूँ कि वो कोशिश यही रहती है कि शादी से पहले अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, मर्द या औरत, तो जो भी, तो उस वो सबसे बेस्ट होता है इनके लिए। ये अक्सर ये कोशिश यही रहती है इनकी कि ये मतलब इस्लाम को कबूल कर ले। अगर एक नॉर्मल लड़का है, हिंदू लड़का है, अगर वो किसी मुस्लिम लड़का है और लड़की भी अगर और वो कहता है मैं आपके साथ शादी करूंगा, तो वो लड़की आराम से उसके साथ शादी कर सकता है। उसके घर वाले की मर्जी से शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस शर्त यही है कि आपको इस्लाम कबूल करना है। हुँ। उसी तरीके से लड़की अगर हिंदू है, लड़का मुसलमान है, शादी करना है, बहुत ईज़िली शादी हो जाएगा। बस आपको इस्लाम कबूल करना है। बस इतनी सी छोटी-सी शर्त है, कोई मसला नहीं है। वही चीज़ आप नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए हैदराबाद में अभी क्या हुआ था। अभी पीछे की घटना बताइए है, क्या 3 महीने ऐसे तो पहले की बहुत घटना ही है। किस्से आ रहे हैं। अभी मैंने लेटेस्ट हाँ, एक और किस्सा पढ़ा बीच कि सड़क पे 45 मैडम ईयर। मैडम बीच सड़क हुँ, पे उस लड़के को मार दिया गया, बीच सड़क पे। लोग वीडियो बना रहे थे, लोगों के सामने मारा, कत्ल कर दिया उसका। लोगों ने माय घेर गॉड! के लड़की के सामने, वो लड़की मुस्लिम थी, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। पूरी प्लानिंग करके घेर के कैसे कब आता है, कहाँ से आता है, किधर जाता है, ऐसे करके उसके साथ ये किया। आपका तो मतलब आप मुस्लिम अब समझ लड़की को सकते हैं कि किसने मारा? मुसलमानों ने ही मार दिया? मुस्लिम लड़की को नहीं मारा, मुस्लिम लड़की से जिसने शादी किया था, उस लड़के को मार दिया। अच्छा, उस इसलिए लड़के को क्योंकि मार उसने दिया, अपना तो धर्म क्यों मार परिवर्तन नहीं दिया? किया था। उसको क्यों? अच्छा, उसने धर्म परिवर्तन से मना कर दिया था। हाँ, और शादी कर दी लड़की से। जी। मैंने तो अभी वो लड़की लेटेस्ट ही हाथ पढ़ा है जोड़ती रह कि गई कि अब हाँ, जी, जी, बोलिए। नहीं, नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए। हाथ जी, जोड़ रही थी वो मतलब वो लड़की। हाथ जोड़ती रह गई लड़की अपने, हाँ, अपने भाइयों से, भाई थे कुछ उसके दोस्त लोग थे, वो हाथ जोड़ती रह गई कि आप हम इसको छोड़ देंगे, हम तलाक ले लेंगे, हम दूसरी शादी कर लेंगे, सब कुछ वो बोलती रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उस लड़की को मार दिया वहाँ पे चाकू से। और 2-3-4 हथियार लेके वो आए थे, 4-5 लोगों ने मिलकर उसको बीच रास्ते से पकड़ के 9 बजे रात को लोगों की भीड़ के बीच में मारा। लोग वीडियो बनाते रह गए, लोगों ने छाया भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने हुई। और हैदराबाद कोई छोटा शहर नहीं है, बड़ा शहर है, वहाँ पे ये घटना हुई। और मैंने अभी एक न्यूज़ अभी-अभी पढ़ी है, आज सुबह की एक
आदमी, एक टीचर है स्कूल में, 45 ईयर ओल्ड, उसने 16 साल की लड़की जो है उसको फंसा लिया है प्यार में। ऐसी जी, कोई जी, न्यूज थी। बिल्कुल हो सकता है। जी, 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 जी। अब क्या है ना, अब ये नॉर्मलाइज़ हो गया है। अब क्या हो गया है ना कि हर मुस्लिम आदमी अपने स्तर पे कोशिश करता रहता है। ठीक है? एक तो लव जिहाद जो मस्जिदों से चलता है वो तो अपना है, और एक इंडिपेंडेंट लव जिहाद चलता रहता है। एक इंडिपेंडेंट लव जिहाद ये है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई एक हिंदू लड़का है, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो उसके दिल दिमाग में क्या चलता है, ये यार मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो वो अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है वो अपनी लाइफ को कंप्लीट समझता है। वो क्या सोचता है, अरे मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी है, बीवी के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, तो मेरी बीवी मेरे बच्चे हैं, मेरी लाइफ कंप्लीट है। लेकिन मुस्लिम पुरुष ऐसा नहीं सोचता है। मुस्लिम मुस्लिम पुरुष का सोचने का तरीका ऐसा नहीं है। अगर वो मुस्लिम इंसान की शादी हो गई, शादी से पहले तो वो जो करना है अपनी जिंदगी में करता ही है, लेकिन शादी के बाद में क्या करता है, वो उसके अफेयर चालू रहते हैं। क्यों? उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि जैसे मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसे पता है कि मैं 4 शादी कर सकता हूँ। तो वो दूसरी जगह अफेयर करता रहता है। अगर उस हाँ, जी, जी। उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होती है कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है, वो दूसरे जगह अफेयर करता है। अगर अफेयर पता चल जाता है उससे शादी कर लेता है, फिर तीसरी जगह अफेयर करता रहता है। जिसको जिसको भी पसंद करता है उसके साथ अफेयर चालू रहता है इसका। फिर अगर उसने उसके साथ प्रॉब्लम हुई, अगर या कुछ विवाद हुआ तो शादी कर लेगा। तो उसके पास ऑप्शन खुले हुए हैं ना, इसलिए वो अवैध संबंधों में हमेशा लगा रहता है, चाहे वो छोटी लड़की हो, चाहे बड़ी लड़की हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई ये वाली, कि उसके अंदर से ये फीलिंग नहीं खत्म होती कि मतलब मेरी मैरिज कंप्लीट हो गई है, बल्कि वो ढूंढता रहता है। और अभी मैंने फिलहाल में एक और केस सुना था जिसमें लड़की जो थी वो लिव इन में थी, मुस्लिम लड़के के साथ उसने शादी कर ली, तो वो दूसरी लड़की खोजने लगा और उसने दूसरी शादी की बात चलाई। तो इस लड़की ने जब अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, तो इसने ऑब्जेक्शन किया, तो इसने उसको 7 पीसेस में काट के और सूटकेस में बंद करके डाल दिया। ये मैंने अभी पढ़ी थी कल परसों न्यूज। तो ये वही मैं सोच रही थी कि ये जो है वो ढूंढते रहते हैं और बीवियां, इस वजह से हिंदू लड़कियों को जी, ये नहीं जी, जी, बर्दाश्त जी। होता। पहले तो उन्होंने लव बॉम्बिंग करी कि बहुत सारा प्यार दिखाया और फिर एकदम से पीछे हट गए, तो ये लव बॉम्बिंग है। तो इन्होंने लव बॉम्बिंग करी है। इसके बारे में लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों को पता होना बहुत ज़रूरी है। वो समझ ही नहीं पाती, प्यार में अंधी हो जाती है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि जो है लोगों को अपने घर में अपनी बेटी को बहुत प्यार करना चाहिए, स्पेशली फादर को। तो ये पापा की परी जो है ये सही है। पापा की परी होएगी तभी वो घर के बाहर प्यार नहीं ढूँढेगी, वरना पापा की जो परियां नहीं होती वो घर के बाहर प्यार ढूँढती हैं। पहली बात। और दूसरी बात कि अपने धर्म के बारे में ज़रूर अपने बच्चों को बताएँ, और इस्लाम के बारे में भी अवश्य अवगत कराएँ। उसके खतरों के बारे में अपने बच्चों को अवगत कराएँ। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, अपनी बेटियों के पास कोई गिफ्ट्स आते हैं, कोई नए-नए गिफ्ट्स देखें अपनी बच्ची के पास जो आपने ना खरीदे हों महँगे गिफ्ट्स, अगर वो देखें तो आपको ये निगाह रखनी चाहिए कि आपकी बेटी के पास कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा है। इस चीज़ से आप निगाह रख सकती हैं, और उसके इंटरनेट के फ्रेंड्स के ऊपर भी एक निगाह रख सकती हैं। उससे अपना फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, बहुत डिसिप्लिन में करेंगी तो वो आपसे बातें छुपाएगी। उसकी आप दोस्त बनिए, क्योंकि टीनेजर बच्चे जो हैं वो दोस्त ही बनते हैं, क्योंकि वो बच्चे नहीं रह जाते बल्कि वो दोस्त के लेवल के हो जाते हैं। तो आपको उनको उनसे दोस्ती करनी चाहिए। यही यही साइकोलॉजी डिमांड करती है कि जो टीनेजर बच्चे हैं वो दोस्त हैं। तो उनका आप विश्वास जीतिए, और ये फिर आप उन पे रख सकते हैं कि वो किन से मिल रही हैं, क्या है, और उनको इसके खतरों के बारे में बता दें। और एक बार जो हिंदू परिवार की लड़की भाग जाती है मुस्लिम परिवार में, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मान लो अब इस सिचुएशन में, जैसे एक लड़की थी उसको घर में खाना बनाना नहीं पसंद था, तो वो अपने एक मुस्लिम प्रोफेसर के साथ फंस गई, और अब वही काम कर रही 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई थी बुरके में, कि जिसने ये बात बताई उसने देखा उसको लास्ट। तो अब वो खाना बना रही है बहुत बहुत परिवार का, तो वो जो चीज से नफरत करती थी वो अब भी कर रही है। तो ऐसी लड़कियां घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको अब घर से निकाल दिया है पूरी तरह से। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू लड़कियों के साथ, कि अगर उनकी आंखें खुल भी जाती हैं मुस्लिम से शादी करने के बाद, वो वापस लौट के नहीं जा पाती।
हाँ, मतलब अपने। होनी ये चाहिए कि माँ बाप को रास्ते खुले रखने चाहिए। बहुत ज्यादा उसको इस तरीके का नहीं करना चाहिए कि भाई अब दोबारा तुम वापस नहीं लौट सकती। उनको अगर शादी अगर हो भी जाए तो उनके साथ संबंध बना के रखने चाहिए, और उसके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए कि जब तुमको तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आ जाना, कभी भी कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना। इस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि लड़कियों का हिम्मत हौसला बढ़ा रहे। बात ये है कि वो लड़के जो है वो कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देते हैं। ऐसा मैंने बहुत केसेस में देखा कि वो फिर माँ बाप से मिलने नहीं देते। एक बार शादी हो जाती है हिंदू लड़की की तो फिर वो उस बार बार उस वातावरण में उनको वापस नहीं जाने देते, फिर वो इस्लामी उसमें ही रखते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, ये तो बिल्कुल सच बात है कि वो पूरे तरह से कट ऑफ कर देते हैं। आपके परिवार वालों के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। ऐसी चीजें होती है, बिल्कुल होती है। और रिश्ता दूर कर देते हैं, और आपको सारे घर के सारे कस्टम सिखाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जी। फिर भी जिसकी बेटी है उसे तो अपने स्तर पे अपना उस जी। टेक क्लासेस जी ने एक 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दुनिया दुनिया में सारी चीजें बदली जा सकती हैं सिवाय एक जिहादी की मानसिकता के। ये तो जी जी, है बिल्कुल किताबों सही को। बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है ये, बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिए। पर आज आपने मेरे को काफी इम्पोर्टेंट कुछ चीजें बताई हैं जो मुझे पहले पता नहीं थी, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब जो है वो बहुत क्लियर होता जा रहा है। जी जी वह बहन जी। लड़की जो। अच्छा मैं जी। जी, आप पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मैं यही ये राज वशिष्ठ का ये पूछ रही थी, वह लड़की जो तैमूरों को पैदा कर देती है उनका क्या करें। क्या कहा जा सकता है, मतलब समझ में नहीं आता कि खासतौर पे मैं बता रहा हूँ, आज बॉलीवुड में जो लड़कियां आप देख रहे हैं, जो औरतें देख रहे हैं, तो ये लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों को भी सिखाया कुछ नहीं गया है। बस प्यार करो, मौज करो, मस्ती करो, डांस करो, ये करो, वो करो, और इस कारण से इन्हें नहीं पता होता है कि भाई सामने वाले के दिमाग में क्या है। आप सैफ अली खान को देख लीजिए ना भाई, इन्होंने क्या किया है, पहली बीवी हिंदू लड़की से शादी करी, उसके बाद उसको छोड़ दिया, दूसरी हिंदू लड़की से शादी की, उससे दो बच्चे पैदा किए, इससे दो बच्चे पैदा किए, चार बच्चे पैदा किए। वो तो चल रहा है अपने पूरे अपने टसन में, अपना जो उसका जो एजेंडा है उस पर चल रहा है वो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो इस्लाम फॉलो करता है नहीं करता है, लेकिन आप उसके प्रोसेस को देखिए कि प्रोसेस किस तरीके का है। अच्छा, आमिर खान को देख लीजिए, उन्होंने पहली बीवी को तलाक दिया, उसे उससे बच्चे किए, फिर दूसरी दूसरी शादी करी, उससे बच्चे पैदा किए, उसको भी तलाक दे दिया, अब वो खुद तीसरी भी करेगा। तो आप उसको देखें, देश इन से लोगों डर का लगता पैटर्न था तो देखें। उसको ही छोड़ दिया। उसको अगर देश में हाँ डर हाँ, लगने लगा था तो उसी को छोड़ दिया। उसी को छोड़ दिया है ना। तो आप इन लोगों का देखिए, ये लोग इस्लाम वो नहीं मानते। मैं आपको सच बात बताता हूँ, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे जो भी लोग हैं, ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये लोग इस्लाम के फॉलोअर नहीं है। ये दिखावा के तौर पे कभी हज पे चले गए, कभी कुछ पे चले गए, वो अलग बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं ये, लेकिन इस्लाम के सभी बेनिफिट को लेते हैं। इस्लाम के अंदर जो बेनिफिट्स है, एक से ज्यादा शादियां करने का, वो बेनिफिट्स उठाते हैं ये, है ना। और बाकी सारे मौज मस्ती करना है। हाँ, आखिरी वक्त में बन जाएंगे मुसलमान, जैसे आखिरी वक्त में ये नसीरुद्दीन साहब बना हुआ है मुसलमान। पूरी जिंदगी इन्होंने क्या करा, अभी इनके देख लीजिए, और अभी ये मुसलमान बन गया है। तो ऐसे ही चलता है इन लोगों का। मुसलमानों के जो फायदे हैं वो उठाता है, और मजे जो है वो सारे वो करता है। हाँ, वो तो है ही। और पसमानदा मुसलमान तो बहुत ही परेशान है। उसको तो जिहाद में लगा दिया है, और जो अशराफ है वो अपना उनके बच्चे जो है विदेश में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये सारे लोगों में फंस जाता है। पसमानदा मुसलमान जो है उसको, वो बेचारा गरीब है, उसे जिहाद करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जंबो, क्या यह मोहम्मद के टाइम से चल रहा है? तो ये जो लव जिहाद का मामला क्या चल रहा है, उस समय तो सेक्स स्लेव्स ही होती थी। तो वो क्या जिहाद करते, वो तो मतलब पहले ही जिहाद तो वो कर ही रहे थे, पर वो तो सेक्स स्लेव्स का जमाना था। जी, इससे पहले आप कुछ कहने वाले थे भरत जी। हेलो।
हेलो, लगता है इनका वो कनेक्शन जो है वो हो गया है, नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया है। भरत जी, आपको आवाज आ रही है? भरत जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, ये दूसरे उससे जुड़ गए हैं। जी भरत जी, आप कुछ कहने वाले थे थोड़ी देर पहले, वो कहिए। जी माफी चाहूंगा, थोड़ा फोन आ गया था एक। जी कोई नहीं। आप कुछ उससे पहले बोलने वाले थे ना, शायद कोई पीडीएफ के बारे में जी या जी जी। किसी और। जी। हाँ, मैंने एक पीडीएफ आपको भेजा था। अगर जी। मुमकिन हो तो पीडीएफ को थोड़ा सा आप दिखा दें, ताकि लोगों को कुछ चीजें समझ में आए। जी, तो ये पीडीएफ है। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया है, एक सेकेंड। ये है। जी, ये पूरा रिसर्च है, ये बहुत लंबा रिसर्च किया गया है। हमारे अंकुर आर्य जी ने इसको रिसर्च को बनाया है। और इसमें बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि आज इन चीज़ों को बिना तैयारी के बोलना ठीक नहीं है। एक और कोई स्ट्रीम कीजिएगा जिसमें उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया गया है। तो इसमें सारा पैटर्न बताया गया है कि किस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लड़कियों कैसे फंसाते हैं। तो ये सारा चीज़ें, तो नेक्स्ट टाइम कभी मौका दीजिएगा तो इस पे और अच्छी तरीके से तैयारी करके हम बात कर सकते हैं। आप भी एक बार इसको थोड़ा सा इस पीडीएफ को देख लीजिएगा अपने स्तर पे अच्छे से। हम्म। एक दो ये चीज़ें तो मैंने पढ़ना चाहते बोल हैं तो पढ़ लिया है। लीजिए। हाँ। जब मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी होती है, तब कैसे मुसलमान जान के पीछे पड़ जाते हैं। देखते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हम्म। हैं। जब भी कोई मुस्लिम लड़की महिला किसी हिंदू लड़के पुरुष से शादी करती है, तो मुस्लिम समाज तुरंत ऊब जाता है और फिर वे उस हिंदू लड़के को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे हिंदू आदमी को मार देते हैं, और वह भी बहुत भयावह तरीके से। कोई भी हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाँ। हैदराबाद में जो हुआ वो हमारे सामने एक जी। एग्जाम्पल है। हाँ, यहाँ ऐसे अपराधों की सूची दी गई है। भारतीय मुसलमानों द्वारा विवाह के लिए गैर मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार। यहाँ हत्या, उत्पीड़न, अपहरण, मौत की 32 घटनाओं में से एक सूची है, जिसमें 16 हत्याएं शामिल हैं, और पिछले 9 वर्षों में 3 आत्महत्याओं के लिए अग्रणी। एक मुस्लिम महिला से शादी करने या प्यार करने वाले एक मुस्लिम महिला के एकमात्र कारण के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा अपराध किया गया है। और ये 2017 के समय घटित हुई है। तो ये सारी घटनाओं के किस्से हैं। हम्म। मुर्शिदाबाद में। हाँ, तो ये है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में महिला के भाइयों और गिरोह द्वारा मारे गए मुस्लिम महिला ने हिंदू पुरुष से शादी की, और हिंदू पुरुष मुस्लिम महिला से शादी करता है। एक मुस्लिम आदिवासी अदालत के आदेशों के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मुस्लिम गिरोह द्वारा हत्या कर दी जाती है। एक मुस्लिम महिला से शादी करने वाले हिंदू व्यक्ति की बांग्लादेश सीमा के करीब पश्चिम बंगाल में इस्लामवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और मुस्लिम महिला जिसने हिंदू पुरुष से शादी की, कर्नाटक में उसके माता पिता द्वारा जला दिया गया। और एक मुस्लिम गिरोह ने एक मुस्लिम महिला से प्रेम करने के लिए एक हिंदू व्यक्ति से की हत्या कर दी और उसकी मां को बुरी तरह पीटा। एक मुस्लिम महिला ने शादी करने के लिए बिहार में 100 मुसलमानों की भीड़ द्वारा हिंदू व्यक्ति का अपहरण और बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला अभी भी लापता है। और हिंदू व्यक्ति कश्मीर में मुस्लिम महिला से शादी करता है, और उसके माता पिता पुलिस कर्मियों को रिश्वत देते हैं और उनकी हत्या करवा देते हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुओं से शादी करने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। उनमें से एक ने हत्या की बात स्वीकार की और इसे सही ठहराया। तो ऐसे बहुत सारी हैं। तो ये काफ़ी सारी घटनाएँ, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए तो एक पूरा सेशन जो है वो इन्हीं घटनाओं पे। ये तो मैंने खाली एक पार्ट पढ़ा है। इसकी सूची में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। लव जिहाद से कैसे जी बचें, पीड़िता के साथ क्या होता है लव जिहाद की पीड़िता के साथ, ये इतने सारे केसेस दिए हैं।
मैम बहुत पूरा लंबा चौड़ा रिसर्च है, मैंने कहा इस पे पूरी एक एपिसोड बनानी पड़ेगी, तब लोगों को समझ में आएगा। और ये स्पेशली नॉन मुस्लिम लड़कियों के लिए ही है या उनके परिवारों के लिए ही ये पूरा एपिसोड होना चाहिए। तो हाँ, ये इसके लिए आपको पूरा ये एक भी वो मैं अलग से एक थोड़ा-सा हाँ। पढ़ना चाहती हूँ कि हम्म। लव जिहाद की पीड़िता के साथ क्या होता है कि पहली बात कि लव जिहाद की शिकार लड़की के दिमाग में उसके अपने मूल धर्म के प्रति घृणा और नफरत भर दी जाती है। ऐसे तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि लड़की अपने माता-पिता तक को छोड़ने को तैयार हो जाती है। उदाहरण के तौर पर केरल में अपर्णा नाम की एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर दिया गया। फिर उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति इतनी घृणा भर दी गई कि उसने अपने माता-पिता से मिलने तक को मना कर दिया। अखिला का हादिया बनने का मामला हो, ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिले थे केरल में, जिसमें न सिर्फ हिंदू लड़कियां बल्कि ईसाई लड़कियों के साथ भी यही किया गया था। उस पर आउटलुक और इंडिया टुडे ग्रुप ने पूरी रिपोर्ट कवर की थी, जिसका लिंक भी दिया गया है लेख के अंत में। और दूसरा, लव जिहाद की शिकार लड़की को आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल में ही एक हिंदू लड़की निमिषा का मामला सामने आया था, जिसमें उसने धर्म परिवर्तन करा, उसका नाम फातिमा रख दिया गया और फिर वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गई थी, आईसिस में शामिल होने चली गई थी। इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट लेख के अंत में दे दी गई है। और तीसरी बात, ऊपर बताए गए मामलों में लड़कियों का धर्मांतरण करा, उनका निकाह मुस्लिमों से करा दिया गया था। यह तो सिर्फ कुछ मामले उदाहरण के तौर पे बताए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2015 के बीच अकेले केरल में ही 5,975 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, जिसमें से 1410 ने पिछले ही वर्ष कबूला था। चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी हैं क्योंकि उनमें से 76% 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं थीं। और ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें कि इन लड़कियों का बुरा हाल किया गया है। और मुसलमान लड़के बहुत से मामलों में नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाकर फिर उनके साथ अफेयर करते हैं। फिर जब लड़की को शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है वह मुसलमान है, बहुत से मामलों में तो लड़की को यह पता चलता है कि लड़का सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बाद शुरू होता है प्रताड़ना का खेल। उस लड़के के घर वाले लड़की को नजरबंद कर देते हैं, मोबाइल से लेकर सारा बातचीत करने का माध्यम बंद कर देते हैं। फिर लड़की के साथ मारपीट, हिंसा और जबरदस्ती, गाली गलौज, धमकियों का दौर शुरू हो जाता है। लड़की को जबरदस्ती गौमांस खिलाया जाता है, लड़की पर दबाव डाला जाता है इस्लाम कबूलने के लिए। और बहुत सारी लड़कियां जो है हिंसा को जो है वो बर्दाश्त कर लेती हैं और वो जो है उन्हें उनको लगता है कि इससे बदनामी होगी। यही कारण है कि लव जिहाद की पीड़िता लड़कियां जो अधिकतर घर वालों से विरोध करके शादी करती हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वह कुछ न कुछ करके लड़के के घर वालों से सुलह करने का प्रयास करती हैं। या जब लड़के के घर वालों को यह लगता है कि लड़की कहीं जाकर शिकायत न दर्ज करा दे, तो वह लड़की पर दबाव बनाने लगते हैं ऐसा न करने को। वैसे तो अधिकतर मामलों में लड़की को नजरबंद कर दिया जाता है, उसे किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता है और धमकियां देकर डराया जाता है। यही कारण है कि लड़की तुरंत शिकायत भी नहीं दर्ज करा पाती। जब भी उन्हें कभी मौका मिलता है चंगुल से छूटने का, तभी वह भागकर सारी पोल पट्टी खोल देती है। मुसलमान लड़के चाहे नाम बदल कर अप्रोच करें लड़की को या फिर सीधा अप्रोच करें, एक बार लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसाने के बाद वह लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगते हैं। वह झांसा देकर वह उससे शादी करेंगे। अगर लड़की मना कर दे तो उस पर भावनात्मक दबाव डालते हैं, क्योंकि लड़की अभी तक पूरी तरह उनके प्यार में पागल हुई रहती है, वह मान जाती है। इसके बाद वह उस लड़की का एमएमएस बनाकर धमकी देने लगते हैं, लड़की से पैसे ऐंठने लगते हैं, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर या फिर अन्य माध्यम से कभी कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर वह लड़की को अपने अन्य मुसलमान संबंधी और मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप कर देते हैं और फिर उसका भी वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। बहुत से मामलों में यह भी पाया गया है कि लड़की का वीडियो वायरल की धमकी देने के बाद वह और दूसरी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को लाने को कहते हैं ताकि उन्हें भी हवस का शिकार बनाया जाए। और ये लड़के सिर्फ चुनकर हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं,
क्योंकि अधिकतर हिंदू लड़कियों को ना ज़्यादा अपने धर्म के बारे में जानकारी होती है, ऊपर से घर में भी उन्हें सेकुलरिज्म का ही पाठ पढ़ाया जाता है कि सब धर्म एक समान होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ मुसलमानों में अपने मजहब को लेकर बिल्कुल स्पष्ट राय रहती है, उन्हें यह भी पता रहता है कि अधिकतर हिंदू लड़कियों को इस सब बारे में न तो कोई जानकारी है न कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। तो इसका तो हम एक अलग से सेशन लगाएंगे, आपने सही कहा। जी मैम। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके खासतौर पे आपके दर्शकों को, कि मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका है। और क्योंकि बहुत समय से डिमांड हो रही थी कि भाई एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, तो अभी रिसेंटली मैंने एक हफ्ते पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और उस पर मैंने अभी 3 वीडियोस मैंने डाल दिए। उसका लिंक मैंने अभी आपको भेजा है मैम, अगर हो सके तो इसको आप पब्लिक में इसको शेयर कर दीजिए। ये शेयर और कर दिया मैं है, चाहता हूँ। सभी लोग हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए इनके चैनल को, और ये इनका चैनल है जो आपको दिख रहा है। और मेरा जो चैनल है वो स्पेशली नॉन मुस्लिमों के लिए मैंने वो चैनल बनाया है, ताकि नॉन मुस्लिम लोग इस्लाम को समझ सकें। मेरा मकसद यही है कि पिछले 1300 सालों में भारत में इस्लामिक राज्य के द्वारा किस तरीके का जुर्म हुआ, कैसे औरतों के साथ बदसलूकी हुई, रेप हुआ, उनको बेचा गया, और किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को मारा गया। इसका पूरा जो इतिहास है, इस पे मैं पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। जी तो मैं चाहता हूँ कि एक अभी वीडियो, एक लेटेस्ट वीडियो अगर हो सके तो उसको प्ले करके आप थोड़ा सा उसको दिखाएं, ताकि मैं चाहता हूँ 4 मिनट जी, की ओनली मैं वीडियो है। कॉपीराइट स्ट्राइक में किसी की भी वीडियो नहीं चला सकती हूँ, सॉरी। लेकिन मैंने जो है सबको दिखा दिया है, और सब लोग जो हैं उनसे गुजारिश कर दी है कि वो जाकर आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ वहाँ हाँ पर कुछ हाँ हाँ शॉर्ट हाँ वीडियोज़ हैं, हाँ बहुत अच्छे शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो चला लें। जी। हाँ, बिल्कुल 4-6 मिनट की वीडियोस हैं ये। और अभी ये जो मैंने वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पे, वो सिर्फ मैसेज है लोगों को कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मैं वो सारा सीरीज लेके आऊंगा, जो हमारी 1300 साल की पूरी हिस्ट्री है, जो रियल हिस्ट्री है, जो किताबों से छुपा दी गई और लोगों को पता नहीं लगने दिया। जो हमारे दुश्मन थे उसे हीरो बना दिया गया, जो हमारे हीरो थे उसे दुश्मन बना दिया गया। तो उसकी पूरी जो सीरीज है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक बहुत लंबा रिसर्च कर रहा हूँ। और रिसर्च में ऐसी किताबों को मैंने ढूंढा है जिन किताबों में वो सब चीज़ें दफन थी, और रेफरेंसेस के साथ वो सब चीज़ें लोगों के बीच में आएगी। अभी बस आप जुड़िए लोग हमारे साथ, ताकि हम आगे जब अपनी वीडियोस में वो सब चीज़ें आपको बताएं तो आपको पता चले। अब जी। देखिए हमारे यहाँ कितने मुस्लिम भी यहाँ के बैठते हैं, सबीर अली हो गया, मोहम्मद इस्माइल हो गया। तो ये इन लोगों को कितना भी सच्चाई क्यों ना दिखा दो, ये फिर भी मतलब उसी तरह जो है वो बोलते ही रहेंगे कि अल्लाह ग्रेट है, इस्लाम ग्रेट है। मतलब बुराई तुम्हारे सामने दिखाती है तब भी, और फिर मेरे को ऊपर से लिखते हैं कि आप क्यों हमारे धर्म के बारे में बातें करती हो, हमारे रिलीजन के बारे में। पर तुम लोग मार काट रहे हो तो इसलिए पढ़ना ही पड़ा तुम्हारी किताबों को, वरना इतने सालों से तो किसी ने पढ़ी ही नहीं थी। तो अब ये लोग जो है सच्चाई देखकर भी नहीं मानना चाहते, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं ये। आपने तो जब आपने इतनी समझदारी करी, तो फिर ये लोग ऐसे क्यों नहीं है समझदार आपकी तरह, ये बताइए। मैम, परिवर्तन होगा। इस्लाम एक ऐसी जहर है जो जब बचपन से धीरे 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 जब डाला जाता है ना, तो उसको निकलने में ही उतना समय लगता है। अगर मैं बात बात करूं अपनी, तो मुझे तो ज़्यादा मजहबी शिक्षा मुझे ज़्यादा मिली नहीं, तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा बच गया। तो मुझे इस्लाम को छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मैं बहुत जल्दी इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन जो लोग इतने सालों से इतना जहर जो अपने दिल दिमाग में बैठा चुके हैं, वो एक झटके में तो निकलेगा नहीं, उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। लोग सुनते जी। रहेंगे, जुड़े रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये भी बाहर आ जाएंगे। आज एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है, आपको भले ही यूट्यूब पे 10, 15, 20, 25 चैनल दिखते हो, लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसे पर्सनली कम से कम 5-6 लोगों को जानता हूँ। तो हम्म। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा रूप धारण करता जा रहा है। बस इस चीज को आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी तरीके से, और देखिएगा कि बहुत जल्द एक मैंने नया तो अभी क्रांति बन के ये उभरेगा। रिसेंटली एक लड़की को देखा कि वो लड़की गालियां दे रही थी, मुस्लिम लड़की, और वो जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये तो अभी तक मैंने लड़कों को ही देखा था, मैंने रिसेंटली एक लड़की को सुना ऐसा करते हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़की होकर जो है वो इस तरह गाली दे के बात कर रही है, और मारने काटने की बात कर रही है, और काफिरों को मार देंगे और इस तरह की बातें कर रही है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़की ऐसा कर रही है। वही बातें हैं, नफरत
वाली बातें हैं। जिस तरीके से आप मजहबी चीजें सिखा दी जाती है बचपन से, लड़कियों को तो खैर बहुत कुछ छिपाया जाता है, लड़कियों को सब चीजें नहीं बताई जाती। और आजकल के लड़कों को भी बहुत सारी बातें पता नहीं है। अब तो इंटरनेट आने के बाद इसे पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें किताबों में लिखी गई है। एक्चुअली जो आज के जो मुसलमान हैं वो वही जानते हैं इस्लाम के बारे में जो उनको मस्जिदों में सिखाया जाता है। और मस्जिदों में जो जो खुतबे जो 1 घंटे के दिए जाते हैं वो वही उसी को इस्लाम समझते हैं। खुद से वो किताबें पढ़ते नहीं हैं। किताबें अगर पढ़ते भी हैं तो अरबी में पढ़ते हैं, उसे कुछ उसका अर्थ पता नहीं होता है। तो यही कारण है कि लोगों को सिलेक्टेड चीजें ही बताई गई है और उसे वो अच्छा समझते हैं। और इसी कारण से, और जब उन्हें लगता है कि इतनी अच्छी चीज को कैसे लोग गाली दे सकते हैं, इसलिए भड़क जाते हैं। जी। मैं ना एक काम करती हूँ कि आपके जो यूट्यूब का लिंक है ना उसे कमेंट में भी दिखा देती हूँ, नहीं सॉरी उसमें दिखा देती हूँ, ताकि लोग जो है वो देख लें। तो जी। इनके यूट्यूब का चैनल का ये है लिंक, और ये मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल देती हूँ ताकि आप लोग जहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया और यहाँ पर भी शो कर दिया है। जी। तो जी थैंक यू। नहीं, बिल्कुल। तो आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं एंड में सभी नॉन मुस्लिम लोगों को कहना चाहूँगा कि इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को जानिए और हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग जो बातें बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं। हम लोगों ने किताबें भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, हदीसें भी पढ़ी है और दुनिया में भी देख रहे हैं कि इस्लाम क्या कर रहा है। और हम लोग इससे तंग आ चुके हैं और तंग आके हमने इस कल्ट को छोड़ा है। तो हम जान रहे हैं ये किस तरीके से इंसानियत के खिलाफ है। पहले शिकार तो हम ही लोग हैं, इसके बाद आप लोग शिकार बनेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग शिकार हैं। तो हम लोग आपके लिए, आप सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप बातों को सुने समझे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और हम लोगों का सपोर्ट करें। और ये ऐसे कुछ लोग अनग्रेटफुल हैं और कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जैसे साबिर अली है, ये आपको एक मैसेज भेज रहा है जो मैं पढ़ना नहीं चाहती, आप खुद ही पढ़ लीजिए। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि अबे तूने इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम ने तुमको निकाल दिया। अच्छा, इस्लाम कभी किसी को निकालता नहीं है। इस्लाम तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े। इस्लाम को लोग छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, थूकते हैं उस पे थूकते हैं। उनके उनके जो मानने वाले लोग हैं उन पे थूकते हैं, मौलानाओं पे थूकते हैं और जो पैगंबर जो बोलते हैं ना उन पे थूकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा चरित्र जब आप देखेंगे ना तो आपको नफरत हो जाएगी उनसे। आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये पैगंबर तो छोड़िए, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, जिस तरीके की बिल्कुल इन्होंने अब अपनी आपने जिंदगी मेरे जी है। बात छीन ली। जी, बिल्कुल। इस इंसान मनुष्य बनो, हमारे यहाँ ये कहा है जी मनुर्भव, यानी मनुष्य बन। तो मनुष्य तो बनो, तुम वो तो मनुष्य होने लायक भी नहीं थे। जी और जी, जब भी बिल्कुल हम बिल्कुल। जो कुछ जो बात जो जो करते हैं छह नबी साल को की लड़की से जो 6 साल की लड़की से शादी करता हो, 9 साल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, 52 साल की उम्र में, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे इंसान कहेंगे? जो जो लाखों बिल्कुल के लोगों को कत्ल करवा दे, अपने जीते जी लाखों लोगों को कत्ल करवा दे, क्या आप उसे इंसान कहलाएंगे? सोते तो हुए इस बच्चों तरीके को की मरवा चीजें दे। जिन्होंने, जी, क्योंकि पूरी सही जिंदगी मुस्लिम की कत्ल दो गारत और सेक्स है। फीसदी। हम्म। जी 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 जी, पूरी जिंदगी ऐसे ही है उनकी। आप उन्हें क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते ना। और हम जब भी इनसे बात करते हैं तो ये उलट के हिंदू धर्मों के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास कोई वो ही नहीं है, आंसर नहीं है अपने उसका होता, तो ये ही उलट के दूसरी बातें करने लगते हैं। मतलब मैंने इतने मूर्ख लोग, मेरे को पहले नहीं पता था इस्लाम के बारे में। जब नहीं पता था तो मैं सोचती भी नहीं थी कि मुस्लिम इतने मूर्ख होते हैं। मतलब अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर किसी को ये भी समझ में ना आए कि राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो उन लोगों को मैं मूर्ख ही कहूंगी। जब समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तब भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो। देखिए मैम, इस्लाम में राइट और रॉन्ग नहीं होता। इस्लाम में हराम और हलाल होता है। आपके लिए जो राइट है उनके लिए वो हराम हो सकता है, और आपके लिए जो रॉन्ग है वो उनके लिए हलाल हो सकता है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप जिसे सही मानते हैं वो आपके लिए सही हो सकता है, दुनिया के लिए सही हो सकता है, लेकिन इस्लाम के लिए वो सही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आपके लिए जो चीज़ बुरा मानते हैं, या जिसको कानून बुरा मानता है, या जिसको दुनिया बुरा मानती है, अगर इस्लाम उसको हलाल कहता है तो उनके लिए वो हलाल है। तो सारा मामला यहाँ पे है, ये है। बिल्कुल सही।
आपका धन्यवाद भरत जी, आप आए अपना समय निकाल कर और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि मुझे ये बातें नहीं मालूम थी कि मस्जिद में पैसे मिलते हैं बाइक खरीदने के, और कि कैसे ये एक पूरा प्लानिंग होती है। और मैं पहले सोचती थी शायद उनमें अपीलिंग बहुत होती है, बहुत अच्छी सेक्सुअल अपील होती है, इसलिए हिंदू लड़कियां उनसे फंस जाती हैं, पर ये पूरा एक पार्ट ऑफ प्लान होता है, ये बात मुझे नहीं पता थी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी आज जो है इतना ज्ञान दिया और हमारे दर्शकों को भी इतना कुछ बताया मस्जिदों की प्लानिंग का और उनके फंडिंग का, और वो कैसे एक एक प्रोजेक्ट होता है और कैसे अच्छे लड़कों को चूज करा जाता है, और कैसे ये लड़कियों को पिक करा जाता है कि कौन सी एक लड़की के पीछे जाना है और फिर उसको फंसाना है, फिर इस्लाम में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि दो ही लक्ष्य हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि या तो आबादी से फॉलोवर्स बढ़ाएं या धर्म परिवर्तन से, और यही दो तरीके हैं और ये इस तरह से करते हैं। भाई ये सैयद जी आरजू जी क्या एक बात कह रहे हैं, इनको आप क्या जवाब देंगे? जी, इनका कहना है तुम लोगों का काम है केवल मुस्लिम को और उनके पैगंबरों को बुरा भला बोलना। जी मुझे देखिए मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस्लाम से और इस्लाम के मानने वालों से। अब सवाल यहाँ पे है कि इस्लाम के मानने वाले और मुस्लिम में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। मुस्लिम वो है जो आज मुस्लिम घर में पैदा हो गया, मुसलमान घर में पैदा हो गया, इस्लाम के मानने वालों के घर में पैदा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि वो खुद को मुसलमान दिल से मानता है या उसे कुछ पता भी नहीं है। वो एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहता है, एक भारतीय बन के रहना चाहता है, या वो जिस देश में पैदा हुआ वैसा बन के रहना चाहता है। तो मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, समस्या उससे है कि जो इस्लाम को पूरी कट्टरता से फॉलो करने की कोशिश करता है और वो उसी तरीके की टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में अमल करता है। ऐसे लोग जीवन के में आप देखिएगा मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो हमें उन लोगों से प्रॉब्लम है क्योंकि वो दूसरों की कत्ल करना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटना चाहते हैं। तो हमें निश्चित रूप से उससे प्रॉब्लम है। और यही काम इस्लाम ने किया है, यही काम हमारे रसूल ने किया है, हम क्यों ना उसके बारे में गलत को गलत बोलना ही होगा। ये सैयद आरजू जी आप पर शक कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन सी मस्जिद में पैसे मिलते हैं बताओ। हर मस्जिद में मिलते हैं, आप किसी मस्जिद में चले जाइए, हर मस्जिद में मिलते हैं। कौन सी मस्जिद में नहीं मिलते ये सवाल है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि भाई कौन से मदरसे में बच्चों के साथ रेप होता है, हर मदरसे के अंदर बच्चों के साथ रेप होता है। हाँ बिल्कुल। तो आपका बहुत धन्यवाद भरत जी एक बार फिर, और मैं आपको बुलाती रहूंगी आगे भी, हमारे को आप ज्ञानवर्धक बातें बताते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम भी जागृत हों। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, तो आज का जो है ये बहुत अच्छा रहा सेशन, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पता चली कि ये एक प्रोजेक्ट होता है, लड़कियों फँसाने का प्रोजेक्ट होता है। इससे मदरसा जो है फंड करता है, और लड़कियाँ भी पिक करी जाती हैं और लड़के भी इस कार्य के लिए पिक करे जाते हैं, और उनको फ्री बाइक्स भी दी जाती हैं। तो ये मेरे को नहीं मालूम था पहले। ये एक बड़ी वैसी बात है, नई बात मुझे। मैं सोचती थी शायद उनके अंदर सेक्सुअल अपील बहुत होती है। तो एनीवेज़ मैंने लिंक दे दिया है नीचे, जो है वो कोई अगर आना चाहे तो दीक्षित जी आपके लिए दे दिया है। मुझे नहीं पता था कि सबके बीच में मैं ये करूं। जी विश्वजीत जी, आपको जो है सनातन सभा में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक अलग है। तो ये एक बेसिक बात है कि आप कभी भी आके कोई सी भी बात पूछ लेते हैं, तो फिर आप सनातन सभा में पूछा करिए, सनातन के विषयों की बात, इस्लाम वाले टॉपिक में इस्लाम की बात पूछा करिए। जी दीक्षित जी। एक प्रीति तो ये क्या हम अब आज वो कर रहे हैं, इसके बाद सेशन रख रहे हैं, या मैंने सोचा था खाली आज बातचीत होगी। नहीं नहीं इसके बाद आप कुछ लोगों के क्वेश्चन ले लीजिए। मैं ये पूछ रही थी प्रीति जी, एक कमेंट आ रहा था जो उर्दू में था और मुझे उर्दू नहीं आ रही थी, और हाँ वो मुझे नहीं बंदे पता आ गए हैं, यहाँ डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो हो रहा है, तो थोड़ी देर में हो जाएगा तो कनेक्ट। इसलिए मैंने उन्हें टाइम आउट किया कि कुछ लोग उर्दू में गलत भी लिखते हैं और हमें बाद में पता चलता है, इस वजह से मैंने उन्हें टाइम आउट किया था। तो आपने कहा आप ट्रांसलेट कर रही थी, सो मैंने उन्हें फिर टाइम नहीं आउट नहीं, किया। मैंने वो कह रहे थे किताब का ट्रांसलेशन कर दो, तो मैंने कहा कभी कर दूंगी इंग्लिश में, उसमें है ही क्या, अच्छा नहीं, एक तो जो सिंपल उर्दू सा में है। लिखा है तो
कभी-कभी अच्छा, गलत भी और मैं थोड़ा इनकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रही है, ये बैठे हैं बैक में। तो फेक नोशो जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। फेक नोशो जी बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। आ रही है, अच्छा पर अगर थोड़ा तेज मतलब लाउड बोलेंगे तो और क्लियर आएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली सिर्फ यहीं का नहीं है। आप ब्रिटेन में भी जो रॉटरहैम ग्रूमिंग गैंग इंसिडेंट था, टेलफोर्ड का इंसिडेंट था, स्वीडन का इंसिडेंट है, जर्मनी का इंसिडेंट है, ये टैक्टिक्स इनकी वर्ल्ड वाइड बेसिकली अप्लाई होती है। तो ये सिर्फ यहीं का नहीं है, ठीक है। यूएस में ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यूएस में जो क्रिश्चियन राइट है वो बहुत स्ट्रांग है अभी भी, ठीक है, तो वहां नहीं कर पाते। बाकी यूरोप में भी सेम यही टैक्टिक्स है, बल्कि अभी रिसेंटली ग्रीस में भी ये चीज हुई थी और ग्रीस के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। उन्होंने डायरेक्टली उसका टाइटल ये रखा था कि लव जिहाद जो इंडिया में चल रहा था वो पाकिस्तानियों के थ्रू ग्रीस में भी आ गया, वहां भी एक लड़की को इन्होंने मार दिया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान लड़कियां शादी नहीं करती, मुसलमान लड़कियां बहुत शादी करती। मैं इनके एक तो वो कौन जजेस मौलाना है उनके मुंह से सुन चुका हूँ कि पिछले पता नहीं 8-10 महीनों में 5,000 मुस्लिम लड़कियां जो हैं उन्होंने घर से भाग के गैर मुस्लिमों से शादी की है। और एक और इनके मौलाना थे, वो पता नहीं पिछले 5 या 6 साल का डेटा बता रहे थे कि 3 लाख मुस्लिम लड़कियां जो हैं उन्होंने गैर मुस्लिमों से शादी की है। दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि गैर मुस्लिम लड़कियां आपको सूटकेस में नहीं मिलेंगी। उनको जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी करती हैं वो सूटकेस में नहीं मिलेंगी। उनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, ना उन पर टॉर्चर होता है, इसलिए वो सब चीजें कभी आती ही नहीं है। वो आराम से उन्होंने शादी की और आराम से जीवन जीती हैं। इनके साथ स्थिति दूसरी है, इसीलिए सेम यहाँ पे भी होता है, ब्रिटेन और यूरोप में भी होता है। बल्कि आप लोग, मैं दर्शकों से कहूंगा, आप रॉटरहैम इंसिडेंट, टेलफोर्ड ग्रूमिंग गैंग इंसिडेंट, ये सब सर्च करो भी नेट पे, भी पता चल जाएगा। दूसरा एक बंदा नीचे था, वो लिख रहा था कि मुसलमानों में बड़ी सेक्स अपील होती है, घंटा की सेक्स अपील होती है जिसको कहते हैं। एक काम ये करना बेटा, एक काम ये करना बेटा। अभी आप लाइव में हैं तो सर वो उन्होंने वो चीज नहीं बोली होगी सर, दे आर आप वेरी जब मेंटली दिक्कत है, चैलेंज लेकिन एक्चुअली। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, जी, तो आगे मैं तो जारी एक काम ये जरा देख लेना कि जितने भी मेंस के इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, देख लेना इंडियंस जो हैं सबसे ज्यादा सब कॉन्टिनेंट में जीते हैं। तुम लोग तो कहीं फिगर आउट भी नहीं करते हो बेटा, तो ये अपने दिमाग से हुआ निकाल दो, ठीक है। दुनिया के जो टॉप सेक्सी लोग हैं उसमें तुम लोग के इक्का दुक्का कभी कभार कोई आ जाते हैं पैसे से दे के, वरना इंडियंस जो है हमेशा से आते रहे हैं, ठीक। तो ये अपने दिमाग मैम में निकाल दो। हाँ, रुक जाओ, शांत हो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इवन मैं हिंदू ही हूँ दोस्त, आई एम सेइंग वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं सारे मॉमडन्स। आई एम सेइंग दैट थिंग, यू आर टेकिंग इट 100% रॉन्ग। जी इंडियन जी वही बता एक्चुअली एक्स सबको मुस्लिम दो भरत जी मिनट भी दिया जाएगा। हैं पीछे, तो एक कह दूं जी और इतना ही देखना है ना, तो वो जो एक हकला इंडस्ट्री के सारे जितने भी खान है सो कॉल्ड, उनको देख लो, किसी की लंबाई 5 फुट 6 इंच और 5 फुट 5 इंच से ज्यादा नहीं है, सारे के साले उसी उसके हैं, ठीक है। चलिए, आप ना शब्दों का थोड़ा आप लिहाज जरा करके बोलिए जी। भाषा इधर-उधर एक जा रही है आपकी, बाकी मैंने आपकी बात ले ली। अब हम आगे देखिए, चलते हैं इंडियन की तरफ, आप ये एक्स इंटरप्ट कर रहे मुस्लिम हैं, तो भरत जी इंडियन भी जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। जी, इंडियन जी की बात ले लें, फिर हम भरत जी के पास चलते हैं। जी, इंडियन जी जी। मैंने देखा अभी आपकी स्ट्रीम चल रही थी तो मैंने सोचा कि भाई जुड़ जाता हूँ मैं। जी जी, जी, बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा नहीं था, पहले प्लान नहीं किया था। मैं जनरली जब गेस्ट को बुलाती हूँ तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेकर समाप्त कर देते हैं, पर दीक्षित जी ने मुझसे मांगा लिंक और फिर सारे लोग एकदम से जुड़ गए, तो फिर अब उनके एक एक बार मैसेज लेके हम फिर क्लोज कर देंगे। नहीं, ये है। बिल्कुल सही। इंडियन जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। यस मैम, दिस माय फर्स्ट टाइम। मैं आपको पहले भी बहुत बार सुन चुका हूँ। एक कल स्ट्रीम देख रहा था मैं जिसमें दीक्षित मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि इंडियन लॉ में थोड़ा सा ऐसा चेंजेस आने चाहिए कि ठीक है, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, जैसे हिंदू अगर वुमेन है और मुस्लिम मैन है, तो उसको 100% हिंदू राइट्स मिलने चाहिए वुमेन को। और वो कन्वर्जन अगर करती है तो भी उसके पास राइट्स रहेंगे, और उसका जो हस्बैंड है वो एक्स्ट्रा मतलब अदर देन हर किसी और से शादी नहीं कर सके। ऐसा कुछ अगर हो जाएगा तो अपने आप ही लव जिहाद वाला जो इनके दिमाग में हो रखा है वो धीरे धीरे इनको, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे दिखता है कि ठीक है, इनको एक को कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी को कर देंगे, तीसरी को कर देंगे। जब इनको ये लग जाएगा नहीं एक से ही कर सकते हैं,
इसमें प्रॉपर्टी में भी मेरा हक मांगेगी, सब कुछ करेंगे, तो अपने आप ही ये इनको पता चल जाएगा। इनको ये दिखता है कि प्रॉफिट है, कि ठीक है, एक को ले लो, दो को ले लो, तीन को ले लो, चार को ले लो। दैट्स द मेन एक्चुअली इनका एजेंडा जैसा चलता है ना, ठीक है, इनको तो पॉपुलेशन बढ़ानी है और उससे उसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता। जितने हाथ ये एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं वैसे रखना चाहते हैं इनका दिमाग। क्योंकि मैं खुद एमबीए किया हुआ है, मेरे साथ एक अच्छा खासा एमबीए किया हुआ बंदा, एंड इतनी जाहिलों जैसी बातें करने लग गया। मतलब मैंने जस्ट एक ही कमेंट किया था ये कोविड के टाइम में, कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, और इतनी जाहिलों जैसी बातें करने लगे। मैंने बोला तुमने एमबीए मेरे साथ किया था, बट अगर मुझे पता होता तो मैं तेरी कंप्लेंट भी कर सकता था, तो कम से कम तेरी डिग्री तो पूरी नहीं होती। जी दीक्षित जी, आप देखिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी तो एक्स That's it. मुस्लिम भरत जी, आपको कोई पॉइंट रखना है इसमें जो इंडियन जी ने बोला है उस पे? जी बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको बहुत ही आराम से आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो आप कितने भी पढ़े लिखे लोग आप देख लीजिए, कितने भी पढ़े लिखे लोग देख लीजिए, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको उनकी जहालत आपको तुरंत पता चल जाएगी। आपको हर जगह पे ये देखने को मिलेगा। आप अपनी सोसाइटी में आप देखिए, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जब आप उनसे इस्लाम के लेवल पे जब आप बात कीजिएगा तो उनकी जहालत एकदम बिल्कुल सामने आ जाएगी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें पे वो बिलीव करके बैठे हुए रहते हैं जो मतलब ना साइंस के तवज्जो से ठीक है, ना नैतिकता, ना मोरालिटी है, ना कुछ है, लेकिन उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप उन जी लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? जी, सही कहा आपने। जी पायरो कंट्रोलर जी, अब आप अनम्यूट हो जाइए। आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी आपका टाइम है। हेलो दीक्षित बहन, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो लव जिहाद का स्कैंडल हुआ था, वो हुआ था अजमेर वाला, जी जी जिसमें बिल्कुल। सोफिया स्कूल की लड़कियों के साथ इन्होंने सबसे आज तक का घिनौना कह सकते हो आप उसे, और जी उसमें उन्हें लव इन्वॉल्व कौन जिहाद थे? स्कैंडल नहीं कहें सर। सर उसको लव जिहाद स्कैंडल ना कहें। जी वो लव लव जिहाद हाँ स्कैंडल नहीं था। वो रेप स्कैंडल जरूर आप उसको कह सकते हैं, लव जिहाद नहीं था रेप वो। मतलब उससे भी घृणित था वो, तो कुछ भी कह दो, मतलब हाँ घटियातम हाँ स्कैंडल जी, सबसे बड़ा वो ही हुआ था। सबसे बड़ा और वही हुआ था जी। इसमें तो हम एग्री करते हैं, लेकिन ये भी सही है भरत जी की बात, उसको हम नहीं, उसमें नहीं लग कर सकते हैं। नहीं, भरत जी ने लव आज मुझे जो जिहाद एक नहीं। चीज बताई ना कि ये आवाज बहुत आ रही है पीछे से किसी के। हेलो, एक जी जी बोलो। एक जो ये इन्होंने मस्जिद फंडिंग की बताई, ये मेरे लिए एक छोटी सी नई बात थी। वरना जो ये कहते हैं ना कि बहुत हैंडसम होते हैं, उसका रीजन है क्योंकि 90% इंडियन जो हेयर ड्रेसर है वो मुसलमान होते हैं, मोमडन्स होते हैं। तो बाल कटवा के अपने आप को स्टाइलिश बनाने में, टेलर में इनकी बहुत सारी हाई कम्युनिटी है, बहुत सारे कपड़े वगैरह, इनको फिर मस्जिद से इनको बाइक और फंड मिल जाते हैं। मैडम काम कोई होता नहीं, सिर्फ खाली होते हैं, क्योंकि हर एक के 8-8 10-10 बच्चे हैं, तो काम है ही नहीं। फालतू घूमने वाले जितने भी मिलेंगे आपको खाली टाइम में मिलेंगे। टारगेट क्या है? हिंदू लड़कियां। हर स्कूल के, कॉलेजेस के बाहर ये खड़े मिलते हैं, फ्री की बाइक, फ्री के कपड़े और अच्छे से बाल बूल कटवा के। हमारा हिंदू लड़का तो लगा रहता है कि कॉलेज जाना है, प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन करना है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस करना, ये करना, इनको कोई चिंता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि पंचर लगाना है, उसके लिए क्या स्किल है? पंचर लगाना है, सब्जियां बेचनी है, फ्रूट बेचने, रेडी पे खड़े रहना है, काम कुछ है नहीं, तो सारा काम यही इसी में लगे रहते हैं बस। और हिंदुओं जी की ऐसी कोई आपने पहचान नहीं होती, हाथ में कलावा बांधा और बन गए हिंदू। नाम तो रख ही लेते हैं, जी राहुल, आपने नहीं गौरव, एक्चुअली हाँ हाँ, सोनू मोनू बंटी सोनू, इस हर तरह के नाम, एक भी। इस तरह के नाम मैं होते अपने हैं। कॉलेज की बात बताता हूँ। मेरा कॉलेज में एक भी ऐसा दोस्त या लड़का, मतलब हमारे यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं था, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, जिसका एक हिंदू नाम ना हो। एक भी नहीं था, जितनों के साथ हमने पढ़ाई करी। और मैं तो बात बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले की। कॉलेज में कोई भी जी एक लड़का नहीं था जिसका एक हिंदू नाम ना हो। जी सही कहा पायरो कंट्रोलर जी। अब हम चलते हैं बेताल जी की तरफ। जी अगर बेताल जी आप अपना कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो माफ़ कीजिए मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है।
तो कोई बात नहीं, कोई मैं बात नहीं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैं पहले भी आ चुका हूँ इस चैनल में, बट बहुत दिन पहले। मैं एक्चुअली क्या डिस्कस करने आया था कि मैं साउथ से हूँ। सो इधर एक्चुअली हमारा स्टेट में तो एक्चुअली हमारा फ्रेंड्स भी सभी किसी को भी उतना सीरियस नहीं है ये सब भी। एक्चुअली वो अभी लाइट लाइट लेते हैं। और क्या है कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ये आंध्रा का एग्जांपल देता हूँ मैं। आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी फुल ब्लोन क्रिश्चियन है एक्चुअली वो। और बट उनका बहुत बड़ा वोटर बेस रेड्डी कास्ट का है। वो रेड्डी कास्ट मेजॉरिटी हिंदू है वो ऐसा नहीं वो सभी पूजा करते हैं, तिरुपति जाते हैं, ऐसे बहुत व्हाट यू से धार्मिक लोग भी है उसमें। बट वोट उनको ही देता है क्योंकि कास्ट, साउथ इंडिया में कास्ट बहुत ज्यादा प्ले करता है। और इसके लिए थोड़ा नया नैरेटिव चाहिए। मैं इसके बारे में ऐसे लोग बैठते ना, एक बात ये भी बोल दिया तो ये भी चर्चा होगा, इसलिए मैं बोलना चाहता था। हेलो हेलो। राइट सर, राइट सर, बिल्कुल आपका सही कहा पॉइंट आपने। क्लियर नहीं हुआ कि वो कास्ट से इसमें क्या रिलेशन है। सर कास्ट के लिए वोट दे रहे हैं, वो क्रिश्चियन भी बन जाए, वो मुस्लिम भी बन जाए, बट वो पूरे इंडिया में इलेक्शन है के ये लिए। तो, ये आपके साउथ है में नहीं, पूरे एक्चुअली। इंडिया में कास्टिज्म, और ये तो सारे पूरे इंडिया में है। हाँ हाँ, मैं भी, मुझे नॉर्थ का उतना पता नहीं है, मैं भी उधर भी है, मुझे आई डोंट नो दैट मच। हो सकता है मैं इसीलिए। आपसे एक हाँ चीज मैं पूछ भी सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। एक बात पूछनी है, आपके इधर साउथ साइड में जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो स्कूल टाइम से ही मतलब हिजाब वगैरह पहन के आती हैं कि ये मतलब नहीं तो नहीं नहीं कॉलेज नहीं वगैरह नहीं में नहीं नहीं नहीं, मैं क्योंकि हम ये लोग की जो डिफरेंस साइड में। में होता है वो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ना स्कूल में ना कॉलेज में। ये यहाँ नहीं पे नहीं थोड़ा नहीं, मैं अजीब देखता हूँ। मैं खुद आई मतलब साउथ आई इंडिया टेल में यू, रहता हूँ, कर्नाटका में। तो वहीं आई मैं ये टेल यू। चीज देखता हूँ ज्यादातर केरला साइड में, मतलब जो केरला से नहीं ज्यादातर नहीं, बच्चे आते हैं पढ़ने, मैं उन्हीं में ज्यादातर मैं मैं देखता हूँ ये चीज। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों ऐसे हुआ करके। मैं एक्चुअली 90s तक, एटलीस्ट 2000 तक हमारा क्लास में, मैं स्पेशली स्कूल में बोल रहा हूँ, स्कूल में कोई भी बुर्का पहन के नहीं आता था। मैं 100% गारंटी देता 2000। इवन इवन मैं एक्चुअली डिग्री में भी 2010 तक कोई भी बुर्का पहन के नहीं आया। जो क्लासमेट, मेरा क्लासमेट जो पास आउट हो गए, वो लोग उसके बाद बुर्का पहनना शुरू कर दिया कॉलेज के बाद। इट मीन्स दैट। नहीं, आपने सही कहा बेताल जी। ये एक्चुअली जब तबलीगी जमात का पॉइंट बहुत ज़्यादा उठा है, उसके बाद से ज़्यादा दिखा है। ये मैंने भी हाँ नोटिस हाँ किया है। फिलहाल आपका हाँ। पॉइंट हो गया, अब हम नहीं नहीं मित्र राज मैडम, की एक और तरफ। उन्हें जी, जी, हाँ, दूसरा बोलिए, क्वेश्चन भी बोलिए। पूछ लिया। क्यों वो हिजाब के अभी 10 सेकंड 20 सेकंड में खत्म कर दो। जी, बोलिए। हेलो। हाँ, वो क्यों हो रहा है कि बिकॉज दूसरे तीनों स्टेट्स में एक्चुअली मेजॉरिटी सेकुलरिज्म थोड़ा वर्क किया है इधर। एक्चुअली मुस्लिम्स भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं साउथ से। और थोड़े लोग बहुत अंदर में भी, अंदर उनका जी, गजवा हिंद। एक्चुअली बेताल बेताल जी, मुझे लग रहा है कि आपके बैकग्राउंड से आप बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, या किसी और को भी लग रहा है? मेरा बैकग्राउंड से नहीं मैडम, मेरा नहीं है, वो दूसरा कोई आ रहा है एक्चुअली। ओके, ठीक है, अपना बात रखें आप जी। हाँ, ये मुस्लिम्स को फ्रीली शरिया फॉलो करने के लिए उतना फ्रीडम नहीं दिया गया है, स्पेशली आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु में। बट केरला में कम्युनिस्ट उन्होंने फुल फ्रीडम दे दिया गया है। उनका पॉपुलेशन उधर एक्सप्लोड होके सदर्न कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो है वो मलयालम स्पीकर्स है। वो उधर से उधर उनका पॉपुलेशन ज्यादा होके इधर क्या रोल ओवर इफेक्ट बोलते हैं ना, ऐसे आ गया है। वो लोग वो कट्टरपंथी प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं, आप पूछ सकते हैं केरला लिटरेट स्टेट है, उतना कट्टरपंथी क्यों, आई डोंट नो। बट मे बी उधर स्टेट में, बट मुस्लिम्स के लिए आप ओसामा बिन लादेन को आप हीरो मानो, उसका फ्रीडम भी है। ओपन भी बोला तो कोई भी मे बी
एक दो लोग बोल सकते हैं, बट क्रिश्चियन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कुछ भी नहीं बोल सकते आप। अब सब हैदराबाद से कट्टर है लोग उधर, एक्चुअली मुस्लिम्स मैं बोल रहा हूँ। जी, जी। हाँ फिलहाल आपने जो सिचुएशन रखी है, तो वाक़ई हाँ मैं केरल के बारे में सुन तो रही थी कि कुछ डिस्टर्बेंस वहाँ चल रही है, और उसके साथ-साथ प्रेज़ेंट टाइम में 1-2 और स्टेट है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें अब बिहार का भी नाम आ रहा है। तो फिलहाल हम अब हाँ आगे मैडम। चलते हैं रुद्रराज की तरफ, और रुद्रराज जी, आपको कोई पॉइंट रखना है? मुझे तो 2-3 पॉइंट रखने थे, तो अभी वही पूछना है, यही चीज़ आपने जैसे मतलब हिंदू लड़कों का बताया कि वो करियर में, इन सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। एक्चुअली में ये होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा फैमिली का ही हमेशा प्रेशर रहा है। यही रीज़न है कि मतलब हम लोग ज़्यादातर ये सब इसी चक्कर में रहते हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा कास्ट में देख के लड़की से शादी करना, ये वो। इसके ऊपर पहले एक प्राची अधिकारी थी, उन्होंने भी पहले एक मुहिम मतलब वो कहा कि कास्ट में, अपनी कास्ट में नहीं बल्कि अपने वर्ण, अपने हिंदू धर्म में ही देख लो। बस ये है कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब परिवार का भरण पोषण करने योग्य होना चाहिए। आप इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं? जी, जी। यही मैं तो, जब तक ये सब नहीं समझेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, यति नरसिंहानंद जी की, जो वो कश्मीरी पंडितों का मतलब वो रिफ्यूजी कैंप वगैरह सबको विजिट करने गए थे, सब उनका मतलब, तो वहाँ पे एक जो मतलब हायर कास्ट फैमिली थी, उसने कहा ये हमारा रख के टेंट इनके बगल में क्यों लगा रखे हो? तो उन्होंने कहा यही रीज़न है तुम वहाँ से भाग के आए हो, क्योंकि आपस में तुमने कभी एकता नहीं रखी। यही रीज़न है कि हम लोग मतलब पिछड़ रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसको रोकना ज़रूरी है। अगर ये नहीं रुकेगा, आपका एक्चुअली तो एक ये दिन पॉइंट हमारा बिल्कुल हॉलोकॉस्ट वैलिड बन था। जाएगा। मैं ये बात सही कह रहा हूँ, हमारा एक दिन हॉलोकॉस्ट बना के रख देंगे ये लोग, जैसे हिटलर ने वो ज्यूइश का बना के रख दिया था। ये बात करना हो गई है, अब आप बता सकते हैं। हुँ, जी। देखिए, ये तो आपने सही कहा कि फैमिली में क्या होता है, हमारे यहाँ करियर को लेके बहुत संजीदा होते हैं लोग, और करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, नो डाउट। और उसके बाद ये कहते हैं करियर होने के बाद तुम अपनी मर्ज़ी से जो कर लेना, मतलब लाइफ़ को गुज़ारना है, या अदरवाइज़ आप अगर कहेंगे तो हम अपनी कम्युनिटी में कर देंगे, ये प्रॉब्लम तो रहती है। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये हर इंसान जो थोड़ा-सा सोसाइटी में रहता है, वो ऐसे ही बातें करके और ऐसे ही समझदारी के साथ चलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके अपोजिट वो ये सोच रहा था कि कैसे हम अपोजिट जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं या फिर जो कहते हैं दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको कैसे हम कैप्चर करें। उनके माइंड में ये होता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं और किस तरह से प्रोग्रेसिव सोच रखें। तो ये चीज़ तो है, लेकिन हमें अपनी इस सोच को छोड़ना भी नहीं है और नई चीज़ों को ऐड भी करना है। हमें दीक्षित जी, इस्लाम आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है। आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रही है। ओके मैम, ठीक है, मैं म्यूट करती हूँ। पायरो कंट्रोलर आप जी, ले लीजिए। पायरो कंट्रोलर जी, आप बोलिए। नमस्कार, नमस्कार प्रीति जी। जी। अभी जो इन्होंने पॉइंट उठाया ना कि हमारे अपने कास्ट में और अपने सिस्टम में ही हम लड़कियां ढूंढते हैं, और इसका अब तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में ना ये बहुत चेंज आ गया है कि पहले हाँ ठीक है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में ही शादी करेंगे, और बनी है तो बनियों में करेंगे, राजपूत है तो राजपूत में करेंगे। लेकिन मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ कि ये चेंज अब काफी लेवल तक चेंज हो गया, क्योंकि अब परिवार में बच्चे ही 1 या 2 हैं, तो उनको उस बिरादरी में मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। तो कि बात अब ये, तो वो बिरादरी में इसलिए भी करते हैं, वो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। अब जैसे खाने-पीने का देखते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, उनके परंपरा घर की अलग है, तो बहू आएगी तो वैसी ही परंपरा की होगी, तो उनको सुविधा रहती है, तो अच्छा रहता है कि मिक्स ही ठीक से हो जाते हैं। अगर पंजाबी वुमन होगी, तो वो शायद अंडा खाती होगी। मैं ऐसी लड़की को जानती थी, जो हमेशा कहती थी कि उसकी माँ और उसकी भाभी में हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि भाभी अंडा खाती है और माँ अंडा नहीं खाती है, तो उसको स्मेल आती है, या अंडे के छिलके वहाँ गिर गए, ये वो। तो इस तरह से इसीलिए लोग अपनी बिरादरी में करते थे। ये कोई अब्यूजिव बात नहीं है, बल्कि ये इसलिए था ताकि लोग अच्छी तरह मिक्स हो जाए फैमिली में, क्योंकि परिवार एक होता है प्रीति जी, इसलिए। मैं तो स्ट्रांगली बोलता हूँ कि अगर किसी हिंदू परिवार में अगर कोई मुस्लिम लड़की आती है ना, तो उसका वेलकम ऐसे होना चाहिए कि जैसे वो रानी आती है।
वो तो होता ही है, अगर लक्ष्मी आती है, बहू आती है लक्ष्मी तो आती है हमारे घर में, और जी उसको उतनी जितनी इज्जत हमारे यहाँ एक सेम कास्ट की लड़की को मिलती है, मैं तो कहता हूँ उसको दुगनी मिलनी चाहिए उससे, क्योंकि वो हाँ, एक लेकिन ऐसे वो ऐसे वो मुस्लिम ही रहती है अंदर से। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हिंदुत्व बहुत कम लड़कियां, मैंने तो ऐसी कोई नहीं देखी, बल्कि उल्टी देखी है कि हिंदू घर में वो रानी बन के आती है, उनको पूरी आजादी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को नमाज पढ़ाना और ये सब सिखाती है। वो कई मामले में लड़कों से भी ज्यादा कट्टर होती हैं, ये मैंने देखा है। प्रीति जी, एक और छोटा सा सजेशन था, आप शायद जानते होंगे, एक अपोस्टेट इमाम है, एक्स मुस्लिम है, जी लंदन में ही रहते हैं। जी उन्होंने ना अपनी एक अमेजोन पे किताब पब्लिश की है अभी, काफी हाँ 2 साल तक उन्होंने शायद मेहनत की है उस किताब पे, और वो अप्रोक्सीमेटली कोई 1000+ पेजेस की किताब है, जी जी किंडल एडिशन है उसका। उन्होंने उस पे कोई भी चीज है जो बड़े रेफरेंसेस के साथ दी है। जी मुझे लगता है कि प्रीति जी आपको वो किताब जरूर एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे कि शायद ही कोई आपको जी यहाँ आके अपोज कर सके। जी ऐसे मैंने रेफरेंस है एक्चुअली उसमें। क्या है ना कि अपनी खुद की एक बना रखी है लाइब्रेरी और रेफरेंसेस, मेरे पास सारे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, और वो तो खैर हम उनको ही बुला लेते हैं कभी, कई बार सत्यार्थ प्रकाश वगैरह में तो पोस्टेड जी आए हैं और उन्होंने ही सब चीजों की समीक्षा की है, तो नहीं, मैं अगर अवश्य कोई ही उस मेहनत कर रहा है किताब तो को मैं उसको पढ़ूंगी। अप्रिशिएट करता हूँ, बस जी यही है मेरा, और बिल्कुल कुछ नहीं है कि उसने बिल्कुल अपना टाइम और वक्त और सब हाँ कुछ लगा। बिल्कुल जरूर पढ़ूंगी मैं उसको। पक्का। धन्यवाद जी आपका बिल्कुल। पायरो अच्छा, कंट्रोलर जी। अब मैं आरव जी के पास आती हूँ, फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। तो आरव जी आपको क्या कहना है, कहिए। प्रणाम प्रीति जी, नमस्कार। जी कैसी नमस्ते। हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। अच्छा हूँ मैं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। प्रीति जी, 2 पॉइंट्स थे मेरे, कि मेरा जन्म जो है सो बिहार में हुआ था, और मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे वो मुस्लिम्स थे, और इनफैक्ट हमारी ऐसी थी कि मैं जो है सो उनके मम्मी पापा को पैर छू के प्रणाम करता था। इनफैक्ट वो मुस्लिम बंदा भी मेरे मम्मी पापा को पैर छू के प्रणाम करता था। बड़ा एक अच्छा रिलेशन था। तो मुझे क्या लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक बुक है जिसमें मुस्लिम्स बिहेवियर फ्रॉम 2% टू 100%, वो बड़ा काम आता है, क्योंकि बिहार में आप देखिएगा मुस्लिम्स का परसेंटेज करीब करीब 10% है, 5% है, कहीं कहीं हम लोग के इलाके में 3-4% है, बड़े अच्छे से रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, इन लोग को आत्म विवेचना करना चाहिए कि भाई हमारे किताब में जो लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है। मतलब एक नहीं ह्यूमनिस्टिक नहीं, व्यू आपने से। कह दिया दिमाग यूज करो, और दिमाग तो यूज करने की मनाही है, फिर तो शैतान आ गया उनके दिमाग पर, ऐसा बोलते हैं ये लोग। क्यों जी, भरत जी आप क्या कहेंगे इस बात पर। देखिए, ये भाई साहब, उनका कहना बिल्कुल सही है कि विवेचना करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आज जो मुस्लिम समाज है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें इस्लामिक किताबें पढ़ने को नहीं मिलती है तर्जुमे के साथ। वो अगर कुरान पढ़ भी रहे हैं ना, तो अरबी में पढ़ते हैं, और उन्हें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमको सवाब मिलेगा, यानी पुण्य मिलेगा। तो वो पढ़ते रहते हैं, 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ते हैं, लेकिन उसको इसका कुछ भी अर्थ नहीं पता होता है कि उसमें हमने पढ़ा क्या। और हदीसें किसी के घर में मिलेगी, किसी के घर में नहीं मिलेगी, तो हदीसों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब सारी मालूमात किसे होती है? सारी मालूमात होती है मुल्ला मौलवी को। अब वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें जो होती हैं, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, वो बातें ही सिर्फ वो लोगों को बताते हैं। उसमें जो जो डार्क चीजें होती है, जो ऐसी चीजें होती है, जो नफरत वाली चीजें होती हैं, वो बताते नहीं है, वो छुपा लेते हैं बातों को। और धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं, लोगों को अपने कैप्चर में लेते रहते हैं। जिस व्यक्ति का जो मजहबी जुनून ज्यादा दिखता है, उसको फिर ऐसी बातें सिखाते हैं अलग से। तो इस तरीके का चीजें चलता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके मजहब में इतनी सारी प्रॉब्लम है, और जब बिल्कुल तक पता भरत जी, चलता है और तब अभी तक वो क्या हो कट्टर हो गया जाते है, हैं। बिल्कुल भरत जी, जी अभी क्या हुआ है कि नुपुर शर्मा के केस के बाद हमको भी नहीं पता था कि हजरत आयशा जो थी उनकी शादी 6 साल में हुई थी और रुखसती 9 साल में हुई थी। उसके अलावा नबी ने अपने बहू से शादी किया था, जैद की पत्नी थी, उनसे शादी किया था। उनकी 11 पत्नियां थी। अभी क्या हो रहा है कि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, थोड़ी मॉडर्न मुस्लिम है, अभी भी सुन्नी मुस्लिम है, उन्होंने शादी की हुई है सुन्नी उनको से ही। लेकर आए आप हमारे पैनल पे जरूर। जरूर जरूर, एक्चुअली थोड़ा डरती हैं वो, थोड़ा सा डरती हैं। नहीं, फेस छुपा लेना, फेस दिखा के नहीं। श्योर श्योर श्योर। तो जब मैंने उनको ये सब सारी बातें पूछी तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैं जो है सो
नहीं मानती हूँ कुछ भी। मैं बिल्कुल इस मामले में कोई जवाब भी नहीं दे सकती हूँ, हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ, ना भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मेरे को समाज में रहना है तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अरब जी वो पॉइंट तो है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी है, मैंने जो एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया था कि हमें उन मुसलमानों से खतरा इतना ज़्यादा नहीं है जो खुलकर गर्दन काटते हैं, बजाय इसके कि जो उसे देखकर शांत रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि जो शांत रहते हैं, जो चुप रहते हैं, वो खतरा ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो कभी भी उसके अपोज़ में ये नहीं कहते कि ये जो काम हुआ वो गलत हुआ। बस वो ये कहते हैं कि वो मेरे टाइप का मुसलमान नहीं है और वो मुसलमान वो नहीं है जो मैं मुसलमान हूँ। ये जो है शब्दावली जो है उनकी निकल के आती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया और मुझे इस चीज़ से सख्त नफ़रत है। जी आरव बिल्कुल जी। सही बोला जी, आपने। जी, धन्यवाद आरव बिल्कुल। जी। अब मैं अगले पे चलती हूँ। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, कहिए। नमस्ते प्रीति जी। बहुत सारे लोग एक्चुअली में पीछे बैठे हुए हैं बैक में, इसलिए मैं जल्दी आप जल्दी ले लें और प्रीति जी, ले जी थोड़ा स्ट्रीम चला लें, सब लोगों को जुड़ने का मौका दें और जी कहने का भी। जितेंद्र जी। जी, आप कहिए, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैडम, मैं जब अपने घर से कोर्ट की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में कुछ प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं जिनमें लड़कियां पढ़ती हैं और वो 5वीं क्लास में पढ़ रही होती हैं और उम्र उनकी 10 से 12 साल के बीच में होती है। वहाँ स्कूलों के पास ज़्यादातर मुसलमान लड़के इस ताक में रहते हैं कि वो इंटरवल में लड़कियां बाहर निकलेंगी कुछ खाने पीने के लिए, तो साइड में ले जाते हैं, उनको फुसलाते हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो गरीब घरों से आती हैं और छोटी-छोटी चीज़ें उनके लिए बड़ी मायने रखती हैं। तो वो जानते हुए भी कि ये मुसलमान हैं, उसके बावजूद वो उनसे रिलेशन बढ़ाती हैं क्योंकि उनकी आयु ऐसी होती है कि अभी उनका जैसे कहते हैं कि किशोरावस्था शुरू हो रही है और सेक्स के प्रति एक ज़रा रुझान होता है। तो कुछ इन कारणों से भी ये लड़कियां 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छी तरह से उनके झांसे में आ जाती हैं, फँस जाती हैं और फिर उसके बाद वही लड़के उनके साथ कुछ अश्लील सी वीडियो बना लेते हैं और थोड़ा उनको थ्रेटन करते हैं, जिस वजह से बाकी आगे के उनके मोटिव जो है वो फुलफ़िल हो जाते हैं। तो ये स्कूलों के पास अब तो ख़ैर कि कुछ-कुछ जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है, परंतु ज़्यादातर मैंने देखा है टारगेट ना इस प्रकार की लड़कियाँ, इस उम्र की लड़कियाँ होती हैं, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती है और थोड़ा गरीब घरों से होती हैं। और हमारे ये दिल्ली के बॉर्डर के पास एक लोनी कॉलोनी है जो एक्चुअली पड़ती उसमें यूपी में है। तो हमारी मार्केट में बहुत से लड़के जो वहाँ से काम करने आते हैं ना, वो बताते हैं कि वहाँ ज़्यादातर एक कॉलोनी ऐसी बसी हुई है जिसमें लड़की जो पति हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं और लड़कियां जो ज़्यादातर हिंदू हैं। और उसमें क्या होता है कि जब एक हिंदू लड़की फंस जाती है, इस तरह से उसका विवाह हो जाता है, या विवाह कह लो या निकाह हो जाता है, क्योंकि वो कन्वर्ट कराते हैं। जब वो ऐसा हो जाता है तो उस लड़की को बाद में पता लगता है वही लड़का एक और लड़की के साथ शादी कर रहा है। अब वो ना तो उसे रोक सकती है ना मना कर सकती है। उसके बाद उन्हीं लड़कियों को छोटी-छोटी जगहों पर काम पे लगा देते हैं, बड़े निकृष्ट काम कराते हैं, घरों में बर्तन मंजवाना। मैंने तो 1-2 को ऐसे देखा है जो बोरा लेकर ना गलियों में से कूड़ा बीनती हैं फिर बाद में। और उसके बाद जब 2 या 3 उनकी वाइफ्स हो जाती हैं, तो वो खुद उनकी तनख्वाह पर ऐश करते हैं। तो ये जो गरीबी है हिंदू समाज में या हिंदू लड़कियों में, या माँ-बाप केयर नहीं कर पाते हैं, माँ-बाप भी ऐसे ही करते हैं, हाउस मेड का काम करते हैं, दूसरों के घरों में काम कर रहे होते हैं, तो बच्चे घर पे अकेले हो जाते हैं और ऐसी लड़कियां बड़ी आसानी से शिकार बनती हैं। और इसके लिए इनको कुछ नहीं करना पड़ता है, इनके पास काजी होता है, कन्वर्ट करा देते हैं। हालांकि एक हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसका आर्टिकल उसका सेक्शन है 34, वो उसमें मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए अगर 2 अलग-अलग धर्म के लोग हैं, परंतु उसका पूरी तरह से अभी तक पालन नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं है। समाज जागरूक ही नहीं है कि कानून क्या है, उसका कैसे पालन होना है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है या जो और संस्थाएँ, कलेक्टर्स वगैरह हैं, एसडीएम हैं, वो इन पे विशेष ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ये जो लड़कियाँ ज़्यादातर जो फँस गई होती हैं, और वो किसी तरह वापस लौट नहीं पाती हैं क्योंकि उनके माँ-बाप ये समझते हैं कि इन्होंने हमारी नाक कटवा दी। और अगर उन पे जितना भी जुल्म होता है, अब उन्हें या तो मजबूरी में सहना पड़ता है या फिर सुसाइड कर लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि अब हमारे पास वापस लौटने का रास्ता ही नहीं है। इसमें एक स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, बम्बई के हैं, जो इस तरह से जो लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, उनको वापस लाते हैं, घर वापसी कराते हैं और उनका
रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने में योगदान देते हैं। तो हमें इन बच्चियों के साथ, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, उनका सहयोग करना चाहिए। जो छोड़ के आना चाहती है, झमेले से निकलना चाहती हैं, इस त्रासदी से निकलना चाहती है, तो उसको हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया है अभी तक, और ये तो वैसे हमेशा चलता जितेंद्र रहे। जी, अगर सपोर्ट करना भी चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आगे बढ़ते भी हैं, तो हाँ, झूठ बोलकर एफआईआर कराई जाती है और आपके घर में पुलिस भिजवाई जाती है, ताकि आप उसका सपोर्ट भी ना कर सकें। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जी, मैंने कहा थैंक आपको यू, ऐड कर दूं इस बात में। थैंक यू, जी, थैंक यू। धन्यवाद जितेंद्र जी। तो मैं नेक्स्ट जीवी जी को लेती हूँ। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग भारत भाई। जी, गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरे थोड़े डाउट्स थे, वो आप क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। जी एक्चुअली क्या है, मैंने देखा है मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर तो लेते हैं, वो खुश रहते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मतलब लव जिहाद और ये सब के गंदे मतलब गेम खेल रहे हैं। तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन से डर नहीं लगता या पुलिस से डर नहीं लगता, और अगर ये लोग लव जिहाद कर भी रहे हैं तो बाद में तो या गर्ल हुई या बॉय हुआ वो तो मुस्लिम हो जाता है, फिर उस पे मतलब ये लोग इतना टॉर्चर करते हैं, या ऐसा ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन जी तो मैंने प्लीज, पूछा आपने भरत जी एक से। पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि पुलिस का डर नहीं रहता है। ना तो इन्हें पुलिस का डर रहता है, ना प्रशासन का डर रहता है। उन्हें पता है कि वो एक वोट बैंक है और उन्हें किस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाना है और उसे कैसे कैप्चर करके आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को लेकर के मैं कभी-कभी बहुत गुस्से में भी आ जाती हूँ कि अगर कोई हेल्प भी करता है, सामने से उस लड़की ने हेल्प माँगा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर होता है जो हेल्प कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा बात है। और आपको पता है एफआईआर कौन करता है? मौलाना मुफ्ती, कि उसे बहकाया जा रहा है, जबकि वो प्रताड़ित है। महीनों-महीनों उसके घर वो आदमी नहीं आता, वो दूसरी औरत कर चुका होता है, और जैसे ही उस औरत को हेल्प के लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जीवी जी, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है ये। और मैम इसमें मैंने क्या ये होता है, हम लोगों को 2-4 करना पड़ता है। 2-4 पुलिस से भी हो जाती है हम लोगों की, और वकीलों से भी हो जाती है। जी, आगे बढ़ें आप। मेरा ये भी एक सवाल था कि जो इस्लाम को लोग कोई नहीं ऑलरेडी दबा रहा, नदीम अंसारी। तो आप यहाँ आए ही क्यों हो? जब आपके विषय का सब्जेक्ट ही नहीं है, आप अपना कुरान सुनो जाके, अपनी गंदी-गंदी अच्छा बातें प्रीति जी, पढ़ो। मैं चलती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं ऐड होंगी बाद में। जी। जी। धन्यवाद जीवी जी, आपको कुछ और कहना है? जी मैम, मेरा एक पॉइंट और था कि जैसे मतलब लव जिहाद जो लोग करते हैं तो वो लोग ऑलरेडी गर्ल्स को कन्वर्ट करा लेते हैं। अब वो तो ऑलरेडी जब मुस्लिम हो गई हैं तो उन पे इतना टॉर्चर क्यों करते हैं ये लोग, जबकि वो खुद ही के कास्ट के। हाँ, वो बात ये कि टॉर्चर वो ऐसा होता है ना कि उनका जैसे कि अभी आपने भरत जी के साथ कि पूरा प्रोग्राम सुना नहीं है शुरू से, अगर सुनते तो यही जी वाले क्वेश्चन एक्चुअली मैंने उनसे पूछे थे। तो मैंने 10 ये मिनट पहले उन्होंने सब्सक्राइब बड़ी किया है। इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि एक शादी करने के बाद उनके दिमाग में ये नहीं होता कि हमारी मैरिज फुलफिल हो गई है। वो फौरन दूसरी लड़की ढूँढने लगते हैं, तो जिसको फँसाया है लव जिहाद में उसको बुरा लगता है क्योंकि वो तो लव में मारी हुई है, तो वो फौरन एक शादी करने के बाद दूसरी ढूँढने लगता है। अब दूसरी को पकड़ें, फिर तीसरी को पकड़ें, क्योंकि उसे पता है कि 4 शादियाँ वो कर सकता है। तो उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक शादी करने के बाद फुलफिलमेंट जैसी फीलिंग नहीं आती है। इसलिए उसको लगता है अभी जैसे हमें शादी होने के बाद लगता है अब हम पूर्ण हो गए, संपूर्ण हो गए, ये फीलिंग नहीं आती है। तो वो फौरन दूसरी देखने लगता है। तो इस तरह से मेंटल टॉर्चर होती है वो लड़की, जो क्योंकि वो तो हिंदू लड़की है, वो तो ऐसे गंदे एनवायरनमेंट में पली बड़ी नहीं है, तो वो उसको बुरा लगेगा ही। तो ये मेंटल टॉर्चर शुरू, तो वो कुछ कहेगी तो फिर ये शारीरिक प्रताड़ना देगा, क्योंकि इनके घर में तो मर्दों को इस तरह से पला बड़ा किया जाता है कि लड़कियां तो कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। मेरे सामने एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, वो अपने बच्चों को ऐसे ही कहती, मुझसे उसकी बहुत छोटी बच्ची जो 4-5 साल की होगी, वो कहती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। तो उसे कैसे पता मैं लड़की हूँ? मैं तो इतने समय बाद जानी थी कि मैं लड़की हूँ। उसे कैसे मालूम है मैं लड़की हूँ? वो लड़का है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको इतनी सारी बातों का पता था, जबकि वो इतनी छोटी थी कि ये चीज लड़कों कहे तो कोई बात नहीं, लड़की ऐसा करे तो इसमें शर्म आ रही है। तो ये जो शर्म आ रही थी उसको, ये भी मुझे इतनी अजीब लगी कि इतनी छोटी सी बच्ची है और उसको शर्म आ रही है इस चीज में, तो कहने में। और तो ये इतनी अजीब सी, मैंने इसको नोटिस किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये, मैं तो इतनी बड़ी हो गई थी तब मैं जो है वो मेरे को ऐसा नहीं पता चलता था शर्म क्या चीज है, मतलब क्या चीज होती है ये, ऐसा क्या है। मुझे इतना मालूम ही नहीं होता हिंदू बच्चों को।
और ये जो है वो ऐसे कर रही थी कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है। तो ये इसी तरह से अपब्रिंगिंग होती है, इसलिए मेंटल टॉर्चर जो है वो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेंटली तो उसने दूसरी लड़की जब देखनी शुरू कर दी तो ये लड़की को मेंटल टॉर्चर हो गया, फिर इसने कुछ भी उसके रोक टोक करी तो वो शरीर से मारेगा उसको, फिजिकल टॉर्चर करेगा, इसलिए होता है। थैंक यू मैम। मैम एक बस लास्ट एक छोटे से 1 मिनट बात और है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैम सॉरी, ये थोड़ा टॉपिक से बाहर का है, लेकिन कल जो हुआ मतलब वो नहीं नहीं, कश्मीर टॉपिक वैली से में। बाहर का फिर कल डिस्कस, हम तो डेली आते हैं यहाँ पर, तो आप फिर से ओके ओके जुड़िएगा। ओके। आपका धन्यवाद। भारती जी, आपका स्वागत है, बोलिए। जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र जी। क्या मेरी आवाज इससे शायद आपको लेट आ रही है? नहीं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए। क्या आप जी मैम, आज के विषय की बात है तो मैंने ये देखा है कि इन लोगों में राइट और रॉन्ग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ। ये लोग किसी मोमेंट से जितनी मर्जी बड़ी गलती हो जाए, ये लोग टीवी पे बैठ के किसी भी पब्लिक प्लेस पे उसको कितनी बेशर्मी से डिफेंड करते हैं उसको कि उसने कोई गलती नहीं की, इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है, जैसे इन लोगों से कोई गलती होती ही नहीं। और हम लोग राइट और रॉन्ग के बीच में हमेशा फंसे रहते हैं। हाँ। हम अगर राइट है तो राइट बोलते हैं, रॉन्ग है तो रॉन्ग बोलते हैं। हम लोग अपने पॉलिटिकली लोगों को करेक्ट भी होना चाहते हैं, हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट भी होना चाहते हैं, और ये लोग जो है खुलेआम जो है अपनी चीजों को नकार देते हैं। हदीसों से कुछ दिखा दो तो कह देंगे एब्रोगेटेड है, फिर कुछ और दिखा दोगे हम हदीस मानते ही नहीं है। मतलब किसी भी लेवल तक चलते चले जाएंगे, उसे डिफेंड करते ही चले जाएंगे, गलत चीज को गलत नहीं कहेंगे। पेडोफिलिया जो है वो गलत चीज है, उसको गलत नहीं कहेंगे, उल्टा जो है दूसरे धर्मों की चीजें निकालने लगेंगे। परसों सुप्रीम कोर्ट ने तलाके हसन के ऊपर एक फैसला दिया। फैसला नहीं दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला कि तलाके हसन कोई गलती नहीं है। तलाके हसन होता है जब लड़का हर 1 महीने के अंतर पे तलाक तलाक बोलता है और तीसरे महीने तलाक हो जाती है। कहता अगर लड़कों को तलाक का, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं, दो जजेस का पैनल था जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है, नॉट इन रिटन, सिर्फ वर्बल दिया है, तो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इसे हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेंटल उन कंडीशन पता लगती है कि वो इस्लाम में कुछ गलती को भी गलती मानने से उनको भी बड़ा परहेज है। और कहते लड़कियों, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट आई मीन। जी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कई लोग बोलते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि इसमें सिस्टम तो उनका है ना, तो ये तो वही बात जो रात को लगा रहे हैं, जो खोलकर वो रात को खोलकर अदालत लगा रहे हैं, और जो टेररिस्ट हैं उनको वो नहीं कर रहे। नुपुर शर्मा के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, तो मतलब कि अब तो हिंदुओं ने जब इतना ज्यादा उसका करा, रिवोल्ट करा, तो अपने सारे के सारे पुराने बयानों से वो बिल्कुल ही बैकआउट कर गई है, पूरा उसको रिलीफ दिया उन्होंने नुपुर शर्मा को। अब दूसरा कहते अगर लड़कों को तलाके हसन की मिली हुई है, एक फैसिलिटी मिली हुई है, तो लड़कियों को भी खुला की मिली हुई है, जबकि खुला में लड़की सिर्फ उससे तलाक मांग सकती है कि हाँ मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे तलाक दे दो, और वो भी उससे शर्तों के साथ उसको, अगर उसका मन चाहता है तो वो उसको तलाक देता है। क्या कहता है कि मेहर की रकम मुझे वापस कर दे तो मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा या मना ही कर देता है कि मैंने तेरे को तलाक देना नहीं। तो लड़की, एक खुला और तलाके हसन में जमीन आसमान का फर्क है, जिसमें दोनों में बराबरी किसी भी तरीके से है ही नहीं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट को अगर इस्लाम के कानूनों को मानना है, उसके अकॉर्डिंग वर्डिक्ट देने हैं, तो उन लोगों को उस चीज को पढ़ाना, उस चीज के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं है। ऐसे ही जो मुल्ला मौलवी बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो उसके फैसले देते रहेंगे।
और जी। लड़की अगर किसी मुसलमान से शादी कर लेती है, जिस घर में उसने जन्म लिया, जिन अधिकारों के साथ उसने जन्म लिया, उसके वो सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं एक मुसलमान से शादी करते ही। मुझे इस चीज से बहुत एतराज है मैम। एक लड़की के अधिकार कैसे कोई सरकार खत्म कर सकती है जो उसको पैदा होते ही मिले हुए हैं। ये हम लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते कि एक लड़की के अधिकार कैसे खत्म हो गए एक मुसलमान से शादी किस-किस के करते खिलाफ ही। उठाएं भारती जी? किस-किस के खिलाफ उठाएं? इतनी सारे सालों से हम लोग सो रहे थे और अब इतनी ज्यादा जातियां हो गई हैं, हर क्षेत्र में जहां निगाह दौड़ाओ वहां पर जातियां हो रही हैं और हर रोज जो है हिंदू बच्चे मारे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा किस तरफ से क्या करें। पहले तो अपने मैंने बच्चों को वकालत में करें और सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ वहाँ करें, बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हमारे हिंदुओं के भी, इनके कई कई जमात निकले जा रहे हैं, वकील बनते जा रहे हैं और सारे सिस्टम में आते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जाने को रेडी नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोगों को तो इतनी जनरल की सीटें ही इतनी कम है, हमें इतना कंपटीशन झेलना पड़ता है। और मैं सुशांत शर्मा की एक शो में देख रही थी, वहां पे एक मेहताब उस्मानी नाम का एक आदमी आया हुआ था। उससे उसने पूछा सुशांत ने कि मतलब क्या मतलब जो हिंदुओं के खिलाफ इतने उनके बोल रहे हो, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोल रहे हो, ये गलत नहीं है? उसने तो कहता हिंदू विरोध ही नहीं करता, हाँ गला क्या काटेगा। कहता हिंदू कहता हिंदू तो विरोध ही नहीं करता, वो गला क्या काटेगा। पर कहता इस्लाम में हमें इन सारी बातों को बर्दाश्त करने की परमिशन नहीं है, हम तो काटेंगे। खुले में बोल रहा है और खुले में वो बोल रहा है आके कि हिंदुओं के तो विरोध करना ही नहीं है उसको आता, तो वो गला क्या काटेगा। हाँ। टीवी पे बैठ के बोल रहा है। मैंने उसका पूरा वर्डिक्ट नोट करके रिटर्न में अपने पास रखा हुआ है। सुशांत शर्मा के शो में आके वो बोलता है, उसका नाम मेहताब उस्मानी है, आप चाहे उसको निकाल के देखना कि हिंदू तो विरोध ही नहीं करता, हर मूवी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। ये भी उसी का कहता, कोई एफआईआर नहीं कराता। जी हिंदू जाग रहे हैं धीरे धीरे। जी अभी मैं उसको लेती हूँ, किम जोंग अन। किम जोंग अन, आप बोलिए। हेलो, आर यू लिसनिंग? जी हाँ मैम, ये जो टॉपिक डिस्कस हो रही थी कि वो लव जिहाद पे, तो मैं उस पर एक बात कहना चाहूँगा कि उनके फैमिली के तरफ से एक्सेप्ट भी किया जाता है। मैं तो चार उनकी कम्युनिटी की लड़की को ला दूँ आपके सामने जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, बट क्या मेरी फैमिली, मेरा सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? नहीं, हमें ही मार के निकाल दिया जाएगा। बट उन लोग के केस में ऐसा नहीं है, वो लोग मतलब होल हार्टली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। ये भी वजह है कि ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी की लड़की या क्रिश्चियन या जो भी है वो लोग से शादी करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये बातें प्रैक्टिकल, लेकिन कहीं भी आप चले जाइए ना, आप इन चीजों को देखिएगा। बट उन लोग में करता है तो फैमिली सपोर्ट मिलता है, सबसे बड़ा बेसिक रीजन ये है। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि देखिए फैमिली और सोसाइटी से बगावत करना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई राजा राम मनोहर राय थोड़ी होता है। जो ये मेरा वजह, मुझे ये लगा कि मुझे ये पॉइंट लगा कि ऐसा बात है। बट मे भी आप एक्सपर्ट है इस पे, आप उस पे ज्यादा बता सकती हैं। जी मैं इसके बारे में मैं जरा सा बोलना चाहूंगी। बोलिए। ऐसा है, मुसलमानों के ऊपर कोई हमारे पिनल कोड ज्यादा चलते नहीं है। हिंदू लड़कियों को वो जिस तरीके से मर्जी दबा के रख लें, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको दबा के भी रख लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मुसलमान लड़की कोई शादी करके हिंदू के घर भी आ जाए, वो जरा सा उनके खिलाफ कोर्ट में अगर चली जाए, पुलिस स्टेशन में चली जाएगी, पूरा खानदान अंदर बंद हो जाएगा। जी और आपको एक बात और भी बता दूं, किम जोंग जी, जो ये संजय दत्त का फादर सुनील दत्त ने जब नरगिस से शादी की थी, तो किससे, जो अंडरवर्ल्ड का जो डॉन है, वहां पर परमिशन मांगने गया था।
हाँ वही बात है। दावा आया था। तो मैं यही कह रही हूँ कि इन लोगों का कितना वो है कि एक अगर मुस्लिम लड़की आती है तो इतने वहाँ लोग पूछने आ जाते हैं और इतना बवाल मचता है। और हमारी कितनी हिंदू लड़कियों का इन्होंने जो है रेप करा, उनके साथ शादियां करके और सूटकेस में पाई गई हैं, कितना इन्होंने करा है, मतलब कि इसकी कंपैरिजन ही नहीं है। मैं जी, शूटिंग नहीं कर रहा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि बहुत सारी है जो कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस उन लोग की कम्युनिटी की। मेरे लिए पर्सनली ये ऐसा है, मैं पसंद करता हूँ कि ऐसी बात है, बट हम भी आई कांट टेक एनी स्टेप बिकॉज यू नो इट्स हैजार्डिक फॉर मी, जो है ना मतलब ये बहुत ज्यादा। मुस्लिम लड़की लाएं तो आप भी वही काम करें जो ये लोग करते हैं कि उन्हें हिंदू सनातन में परिवर्तित करा के फिर शादी करें, अगर कभी करनी है तो। मतलब उसको ऐसा ना करें कि तुम अपना धर्म चलाती रहो और हम अपना। इससे वो क्या करती हैं, सारे बच्चों को जो है मुसलमान बना लेती हैं। इसलिए जब भी आपने शादी करी है करेंगे तो आप मुस्लिम लड़की को पहले सनातन में कन्वर्ट कराइए फिर करिए। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो लोग भी तो ऐसी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अपना धर्म मानो, पूजा करो वगैरह, मुझे क्या प्रॉब्लम है, सेकुलर भी या सेकुलर, यहाँ तो ऐसी वाली बात है। मैं बोलता हूँ आप ना मैडम थोड़ा सा गलत बोल के चले गए आप। मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है। आप जैसे हिंदू है, हिंदू कोई लड़का है और मुस्लिम लड़की शादी करता है, तो आप पहले मुसलमान हो जाओ। आप पहले मुसलमान हो जाओ, सॉरी पहले अपने उसके वेद पे शादी कर लो, अपने जो भी है रीति वेद पे उसको हिंदू बना लो, उसके बाद निकाह भी पढ़ लो। उसके मेरी बाद बात क्या होता सुनिए, है, मेरी नहीं बात नहीं सुनिए नहीं केएफ जी। नहीं मैं आपको एक मिनट प्लीज 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 केएफ जी, आप यहाँ पर गलत कोई बातें ना कहें, क्योंकि निकाह जो होता है उसका मतलब ही आपको नहीं पता है। पहले तो आप निकाह का मतलब का पता करके आइए कि निकाह क्या है, कि ये जो है वो वेजाइना के लिए कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से। और ये बिल्कुल ही शर्मी की बात है कि जो है आपने ये ऐसी बात गंदी कही कि वेद से के अनुसार विवाह करके आप जो है वो भी करें। ये गलत बात है, ये कोई सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो है मुस्लिम अपने बच्चों को बनाएगी मुसलमान। इसलिए जो है आप उसको बोलें जैसा कि ये लोग करते हैं। ये लोग भी तो इस्लाम में पहले परिवर्तन कराते हैं फिर शादी करते हैं, तो इसी तरह आप भी जो है उनको सनातनी बनाइए और फिर शादी करिए। चलिए, आज मैं जो हूँ वो मेरे को भी मार्केट भी जाना है, तो मैं इस स्ट्रीम को खत्म करती हूँ। ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं। धन्यवाद भारती जी, आप आई और आपने कई आंसर्स भी दिए। और बाकी जितने भी लोग पैनल पे आए हैं उन सबका धन्यवाद, किम जोंग केएफ सबका, और जो आ चुके हैं और जो ऑडियंस में बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब ये स्ट्रीम क्लोज कर रही हूँ। जी भारती जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सब लोग जो हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको जो है श्रमदान से मुझे सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को एटलीस्ट 2-2 जगह और आगे हर व्यक्ति को आगे शेयर करना है। और आपका दिन शुभ बीते, आपकी जीवन जो है वो सुख शांति से भरे और सुरक्षित रहे। जय हिंदू राष्ट्र।